Hey guys, welcome to another episode of the Fourth Stump podcast. This is me, Ayush, and Manik joining you again. And talk. We are here to talk more cricket. Hey guys, how hi everyone. Hope you had a great New Year, guys. This is the first episode, or not the first episode that we recorded in the new year, and the first episode where we're not directly talking about the IPL. There are going to be some IPL talk, obviously, because IPL have come out with some new rules, right? तो हम उन थोड़े रूल्स की बात करेंगे और थोड़ा सा हम बहुत और बात करेंगे बीबीएल के बारे में कि वो बीबीएल जो है एक जब शुरू हुआ था पिछले काफी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था और आईपीएल की तरह काफी कंपटीशन था उस टूर्नामेंट में पर वो अपनी थोड़ा शाइन खो चुका है पिछले 2-3 सालों में और हम लोग बात करेंगे एक और लीग जो कि शुरू हुई है साउथ अफ्रीका में अभी जनवरी में और 1-1.5 महीना चलेगी वो और उसमें काफी टीमें हैं जो कि इंडियन फ्रेंचाइजी से खरीदी हुई हैं और उन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए हैं जो कुछ रूल्स के साथ हम लोग एग्री करते हैं कुछ रूल्स के साथ हम लोग एग्री नहीं करते और फाइनली हम लोग थोड़ा सा T20 ना बात करके थोड़ा टेस्ट क्रिकेट बात करेंगे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनलिस्ट हैं उनके नाम कंफर्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं अब तो देखेंगे कौन सी टीम कहाँ पर पहुंची है और कैसा कर रही है और कैसा रहा उन सबके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप राइट मानिक एक्साइटेड टू स्टार्ट द शो बिल्कुल रेडी टू गो ऑन। चलिए तो शुरू करते हैं पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल जो चीजें सबके दिमाग में चल रही है वो है द इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जो कि आईपीएल ने अभी रिलीज किया अनाउंस किया कि बीसीसीआई ने अनाउंस किया नेक्स्ट ईयर आईपीएल के लिए जो होगा 2023 में इम्प्लीमेंट होगा ये रूल पिछले साल 2022 में बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टेस्ट किया और डोमेस्टिक टूर्नामेंट ने 1 साल के लिए और अब इसको आईपीएल मेन आईपीएल में लेके आए हैं काफी सिमिलर है ये पहले सुपर सब के रूल से जो इंटरनेशनल क्रिकेट में लोगों ने सुना होगा और बीबीएल में भी इस तरह का एक रूल चल चुका था बट उसको फिर स्क्रैप कर दिया गया हटा दिया गया उस रूल को तो पहले देखते हैं कि लाइक बेसिकली रूल क्या है तो क्या है कि अब टीम तो बेसिकली 11+4 के नाम अनाउंस होंगे और ये चारों होंगे इम्पैक्ट प्लेयर के नॉमिनेशन और इन चारों में से ये चारों इम्पैक्ट प्लेयर्स इंडियन ही हो सकते हैं अनलेस आपकी टीम में आपकी प्लेइंग लेवल में पहले से ही 3 ही फॉरनर्स हो राइट तो किसी भी पॉइंट पे फॉरनर्स का जो कोटा है वो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते और ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल बेसिकली आप समझ लीजिए ऐसा है कि हर इनिंग में 14 ओवर से पहले दोनों टीमों के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में इम्पैक्ट प्लेयर से रिप्लेस कर सके राइट तो वो बैट्समैन आउट हुआ बैट्समैन भी हो सकता है और वो प्लेयर वो भी हो सकता है कि जिसकी बैटिंग अभी ना ही हो वो प्लेयर वो भी हो सकता है जिसके 4 ओवर खत्म हो चुके हो है ना और वो प्लेयर वो भी हो सकता है जिसकी 4 ओवर अभी शुरू हुए ना हो है ना तो और दोनों दोनों इनिंग में 14 ओवर से पहले दोनों कैप्टन के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो अपने इम्पैक्ट प्लेयर को मैच में लेके आए पर एक ही बार ला सकते हैं तो अगर आपने फर्स्ट इनिंग में एक इम्पैक्ट प्लेयर को लेके आ गए अपनी टीम में तो फिर दैट इज द इम्पैक्ट प्लेयर आपका वही रहेगा यू डोंट हैव द ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि सेकंड इनिंग में आप दूसरा इम्पैक्ट प्लेयर अपनी टीम में लेके आए सेम फील्डिंग की टीम के ऐसे कैप्टन के साथ भी ये रहेगा और जो प्लेयर को आप रिप्लेस करेंगे जैसे फुटबॉल में सब्सटीट्यूशन होता है एक बार आपने फुटबॉल में सब्सटीट्यूशन कर दिया उसके बाद आपका जो रिप्लेस प्लेयर है जिस प्लेयर को अपने फील्ड पे से उतारा है वो आगे गेम में कोई भाग नहीं लेगा और ही विल बी रिप्लेस कंप्लीटली बाय द प्लेयर दैट इज कमिंग इन है ना और तो ये बेसिक बेसिक ये रूल्स हैं और इन रूल्स को है तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है बट थोड़े थोड़े सिचुएशंस हैं जैसे कि जिसमें जो कि हम लोग अलग अलग सिनेरियोस के थ्रू उनको समझा सकते हैं राइट जैसे कि तो मानिक आपको क्या लगता है ये कैसा रूल है और क्या इज इट टू कॉम्प्लिकेटेड या फिर को समझना मुश्किल है क्या चक्कर है इसका मैं ये तो नहीं बोलूंगा समझना मुश्किल है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। मुझे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इस रूल में तो नहीं लगती, क्योंकि सिंपल सा बात यह है कि इंस्टेड ऑफ 11 प्लेयर्स देयर कुड बी वन एक्स्ट्रा प्लेयर जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और ला सकते हो। एक बार आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जो प्लेयर चला गया वो दोबारा मैच में कभी भी किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हम्म, नॉट इवन एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर हम्म, या प्लेयर। ठीक है, पहले तो ये। उसके बाद कुछ चीजें इसमें सिमिलर हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। कुछ साल पहले आईसीसी में एक रूल आया था सब्स्टिट्यूट प्लेयर का,
जिसमें एक एडिशनल आप सब्स्टिट्यूट प्लेयर ला सकते हो टीम में, उससे ये रूल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ आप एक प्लेयर अनाउंस करते थे, यानी कि आप 12 प्लेयर का अनाउंसमेंट करते थे, और अगर आपको लगता था कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो आप सब्स्टिट्यूट करते थे। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप 4 लोगों को अनाउंस करते हो एज अ सब्स्टिट्यूट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं टॉस के लिए जाता हूँ, मेरी एक प्लेइंग 11 है, मैं टॉस के लिए जाता हूँ और मैं 4 अनाउंस करता हूँ, उसमें से मैं 2 बैटर या ऑलराउंडर अनाउंस कर सकता हूँ या 2 बॉलर अनाउंस कर सकता हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन मैं पहले बैटिंग कर रहा हूँ या बॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अच्छा, अगर लेट से मैं पहले बैटिंग करता हूँ और मेरा बैट्समैन आउट हो गया और मुझे पता है कि ये बैट्समैन बॉलिंग नहीं कर सकता, तो आई कैन रिप्लेस हिम विद अ बॉलर या ऑलराउंडर या लेट फिनिशर काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं उस तरह से अपने 4 सब्स्टिट्यूट को अलाइन कर सकता हूँ। तो दैट वे इट गिव्स मी मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो उस लिहाज से ये ग्रुप रूल काफी सिंपल है। इंटरेस्टिंग होता कि अगर इसमें ये फॉरेन प्लेयर्स का भी अदला बदली अनाउंस करते, क्योंकि काफी लोगों के पास काफी अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं और जो बेंच पर भी बैठेंगे, तो अगर ये फॉरेन प्लेयर्स में भी अलाउड होता तो मुझे ज्यादा मजा आता देखने के लिए ऑनेस्टली। जब हम आज के दौर में या पिछले साल से हम देखें कि जब से 10 लोगों का आईपीएल का झुंड हुआ है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाइल्यूशन पहले ही आ गया। आप जब प्लेइंग 11 देखते हैं तो आप उसमें ऑल खाली अगर इंडियन पॉपुलेशन को देखें, इंडियन प्लेयर्स को देखें, तो इतने बैकअप्स नजर नहीं आते जितने फॉरेन प्लेयर्स की कैटेगरी में आपके पास बेंच पे बैठे हुए लोग दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से बेंच वाले फॉरेन प्लेयर्स का सब्स्टिट्यूशन वुड हैव बीन एक्साइटिंग। शायद आने वाले सालों में वो देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इंडियन सब्स्टिट्यूट ही अलाउड है। दैट इज वन पॉइंट टू बी नोटेड। फॉरेन प्लेयर का सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप 3 ही फॉरेन प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरो। सो आपकी प्लेइंग 11 में अगर 3 ही प्लेयर हैं फॉरेन प्लेयर के, दैट इट्स तभी आप चौथे फॉरेन प्लेयर को टीम में ला सकते हो। एट एनी पॉइंट 5 फॉरेन प्लेयर्स के साथ आप मैच नहीं खेल पाओगे। दैट इज अ की थिंग टू रिमेंबर। जो आपका इम्पैक्ट प्लेयर होगा, वो मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, वो एज कैप्टन एक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आपका कैप्टन बाहर जाना चाहे और सब्स्टिट्यूट आप इम्पैक्ट प्लेयर से करना चाहते हो, तो किसी और को टीम में कैप्टनसी करनी पड़ेगी, इम्पैक्ट प्लेयर कैप्टनसी नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें हैं। 14 ओवर वाली बात आयुष ने पहले ही बता दी कि किस, ये आप सब्स्टिट्यूट कभी भी कर सकते हो, यानी कि आपका ओवर खत्म हुआ तब कर सकते हो, आपका बैट्समैन आउट हुआ तब कर सकते हो, आपका बैट्समैन रिटायर हर्ट हो गया तब भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इनिंग्स खत्म होने के बाद तो कर ही सकते हो, लेकिन 14 ओवर के अंतर्गत ही करना होगा, फर्स्ट इनिंग्स या सेकंड इनिंग्स में। लास्ट के 6 ओवर्स में आप सब्स्टिट्यूशन को नहीं ला सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स की। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है, कुछ सिनेरियोज मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं, जो हमने बात करी है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आरसीबी को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। जैसे हमने पहले भी बात करी अपने ऑक्शन के, हमने जो वीडियो बनाई थी और हमने प्लेइंग 11 डिस्कस की थी और हमने बात करी थी, ये आरसीबी फॉर एग्जांपल, उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा उतना वेपन, उतना वो नहीं है, उतना लीथल नहीं दिख रहा है, राइट। उसमें उतना दमखम नहीं दिख रहा है। उसमें आपको शाहबाज अहमद दिखेंगे, उसमें आपको दिनेश कार्तिक दिखेंगे जो कि अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ खेलते हैं, उसमें आपको महिपाल लोमरोड दिखेंगे। पर ये लोगों को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इनमें वो दमखम है जो हर बार आपको उतने छक्के लगा कर दे फॉर एग्जाम्पल, राइट। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं, जैसे आपके पास रजत पाटीदार हो गया, अगर वो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, तो ऊपर से अगर रजत पाटीदार जल्दी आउट हो गया फॉर एग्जाम्पल और आपको एक लेट फिनिशर की जरूरत है, तो आप आप सुयश की तरफ देख सकते हो, सुयश प्रभु देसाई फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि सुयश प्रभु देसाई थोड़ा सा अटैकिंग बैट्समैन है, उसने जितने भी लिमिटेड मैचेस खेले 2022 में अच्छी अटैकिंग बैटिंग स्किल दिखाई है। ही कुड बी दैट रिप्लेसमेंट। या आप अनुज रावत को भी ला सकते हो, थोड़ा सा फॉर्मेडेबल बैट्समैन है। तो ये कुछ इस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं अगर आरसीबी बैटिंग करे, तो ये एक एग्जांपल है। या फिर आप स्टार्टिंग में उतरे हो एज अ बैटिंग को लेकर, आपको लगता है कि आपके पास एक एडिशनल बॉलर की जरूरत है, तो सिद्धार्थ कौल के रूप में आरसीबी के पास एक अच्छा बॉलर है, तो वो सेकंड इनिंग्स में आरसीबी सिद्धार्थ कौल को ला सकती है। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर ओके। मेरी शिकायत इस रूल से ये है कि ये रूल, अगर जो प्लेइंग 11 की हम बात करते हैं और जो प्लेइंग 11 और ये 4 प्लेयर की यानी 15 प्लेयर की अनाउंसमेंट है, ये टॉस के टाइम पे है। अगर ये अनाउंसमेंट टॉस के बाद होती तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फायदा होता है इस रूल का, मुझे देखने को ऐसा लगता है।
क्योंकि अगर मुझे पता है कि मैं पहले बैटिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसी टीम लेकर उतरूंगा जिसमें ज्यादा बैट्समैन हो और कम बॉलर्स हो, और फिर मुझे पता है कि मैं एक बैट्समैन को स्विच कर सकता हूँ एक बॉलर से, तो मैं इस रूल का ज्यादा फायदा ले सकता हूँ। अगर मैं पहले बैटिंग बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा बॉलर्स के साथ उतरूंगा और फिर मैं एक बॉलर को स्विच कर लूंगा एक बैटिंग से इन माय सेकंड इनिंग्स। तब ये रूल का थोड़ा सा फायदा होता है। अभी क्या है, अभी क्योंकि आपको अनाउंसमेंट करनी है टॉस से पहले या टॉस के दौरान, तब आपको पता नहीं है कि आप बैटिंग करोगे या बॉलिंग, तो आपको वही प्लेइंग 11 के साथ उतरना पड़ेगा मेरे लिहाज से, मेरी समझ से, जो आप बिना इस रूल के भी करते, यानी कि योर प्लेइंग 11 विल स्टिल बी द सेम। और पर चार ऑप्शन आपको ये दे देते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे लेते हैं कि चलिए मैं किस किस प्लेयर को चेंज करूं, अगर मेरी पहली बैटिंग आ गई और मेरा टॉप बैट्समैन आउट हो गया, तो अब मैं एक ऑलराउंडर या एक बॉलर को ला सकता हूँ सेकंड इनिंग्स खेलने के लिए। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन हाँ, मैं पसंद करता कि अगर ये अनाउंसमेंट टॉस के बाद होती तो ज्यादा फायदा होता टीम को। हाँ, जैसे मुझे आई थिंक मेन जो है इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि बीसीसीआई ये बिल्कुल करना चाहते हैं कि आप 4 से ऊपर फॉरेन प्लेयर किसी भी हालात में ना खिला पाओ, क्योंकि इस रूल में सुपर सब जो हम पहले बात करें काफी सिमिलर रूल था आईसीसी का, उससे काफी डिफरेंस है इस रूल में इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए सूर्य कुमार यादव है, ठीक है, मुंबई इंडियंस के लिए तो उसने बैटिंग करी, और सूर्या ने आपके टीम के लिए समझ लीजिए 2 रन बनाया है ना, अब वो जल्दी आउट हो गए, और आपकी टीम में आप अपनी टीम में तिलक वर्मा को नहीं खिला रहे थे, राइट, पर तो आपका स्कोर हो गया कुछ 26 पे 4, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सूर्य कुमार यादव को ही रिप्लेस कर सकते हो, जो कि आउट हो चुका है बैट्समैन, टीम में आउट हो चुका है बैट्समैन, और तो आपके पास समझ लीजिए आपकी बॉलिंग में रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और वो आके बैटिंग कर सकता है नंबर 6 पे, है ना। तिलक वर्मा ही कैन कम इन एट बैट एंड नंबर 6 इंस्टेड ऑफ सूर्य कुमार यादव, और आपके जो 5 बॉलर जो आपने पहले से ले रखे थे मुंबई ने, वो इफेक्ट नहीं होंगे। तो उससे क्या होगा कि टेक्निकली आपका एक बॉलर बैटिंग नहीं करेगा, पर आपकी बॉलिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी बॉलिंग कमजोर नहीं होगी, आप अभी भी 5 बॉलर के साथ खेल सकते हो, आपके पास पूरी चांस है कि आप अपना स्कोर डिफेंड करो। पर आपको एक मौका मिल गया तिलक वर्मा का यूज करके कि आप अपने एक स्कोर खड़ा कर दिया अपने सूर्य कुमार यादव की जगह, ठीक है। सेम चीज अप्लाई होती है, जैसे आप हम लोग देखेंगे जब उमेश यादव खेलते हैं, ठीक है, तो उमेश यादव एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर इज अ मच बेटर बॉलर, है ना, और उन्होंने हमेशा प्रूव किया है कि जब वो ओपनिंग बॉलिंग करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं, है ना। या और पर क्योंकि जब वो टीम में खेलते हैं तो सीनियर बॉलर हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो 4 ओवर ऊपर डाल के जाएं, और फिर 2 ओवर ऊपर डालें और 2 ओवर एंड में डालें, राइट, क्योंकि हर फास्ट बॉलर से एक्सपेक्ट किया जाता है, राइट। और वो केकेआर की तरफ से हैं, आप देख लीजिए उमेश यादव से वो 2 ओवर डलवा के ऊपर, अब केकेआर क्या कर सकता है, उनसे 4 ओवर ऊपर डलवा के 8 की स्पेल में उनको एक बॉलर से ही रिप्लेस कर सकता है, जो कि 4 ओवर और डाल सकता है दूसरे एंड से, मतलब टुवर्ड्स द एंड, वो इज अ बेटर आपका डेथ बॉलर, राइट। तो आपको अगेन अगर आपके पास 4 बॉलर थे, आपको 5 का इफेक्ट मिला, और आपने 8 ओवर डलवाए बेसिकली एक बॉलिंग पोजीशन से, है ना, और आपके आपके पूरे ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये रूल उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पहले सब कुछ सुपर सब में क्या था, अगर आप किसी सचिन तेंदुलकर को आरपी सिंह से रिप्लेस कर रहे हो, है ना, और तेंदुलकर ऑलरेडी 4 ओवर डाल चुका है, तो आरपी सिंह 6 ही ओवर डाल सकता है ना। और अगर सचिन आउट हो गया है तो आरपी सिंह आके बैटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी पूरा ऑर्डर वही का वही रहता था सेम। तो इसीलिए आई थिंक वो रूल, क्योंकि सब्सटीट्यूशन ज्यादा पावरफुल है ना, आप लाके बिल्कुल गेम बदल सकते हो, आप बिल्कुल एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड कर लिया अपनी टीम में, बेसिकली आप 12 लोग खिला सकते हो अपनी टीम में इफेक्टिवली, है ना, जो कि बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, है ना। ये है कि विकेट आपके पास, जैसे हम लोग गली क्रिकेट में खेलते थे 12-12 लोगों की टीमों के, बैटिंग सबकी नहीं आएगी, पर खेलेंगे 12 लोग, है ना, कुछ बॉलिंग करेंगे कुछ बैटिंग करेंगे, पर पूरी 12-12 लोगों की टीम बनेगी। तो इसलिए ये रूल ज्यादा पावरफुल है आईसीसी सुपर सबसे। और मुझे लगता है मेरे ख्याल से ये जो बात है ना, ये टॉस के टाइम पे रिलीज करने वाली बात, कि टीम पहले हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, और आगे हम लोग करेंगे भी, कुछ आईपीएल लीग में ये रूल को चेंज किया जा रहा है। आई थिंक अभी क्या है कि इस रूल को टेस्ट किया जाएगा, है ना, और अगर इस रूल को सही से इम्प्लीमेंट किया जाता है, लोग देखते हैं कि हाँ इसमें स्कोप है, तो मे बी वो वाली बात भी लाई जाए कि हाँ टॉस के बाद आप दो टीम प्लेइंग 11 लेके जाओ, आप एक बॉलिंग के लिए एक बैटिंग के लिए। अगर आप टॉस हारते हो तो आप बैटिंग 11 खिलाओ, सॉरी आप टॉस हारते हो तो आप, अगर आपकी बॉलिंग है तो आप बॉलिंग 11 खिलाओ, आपकी बैटिंग है तो बैटिंग 11।
है ना? करेक्ट, मतलब दैट इज लाइक फॉर मी दैट इज वन एंड द सेम थिंग कि आप प्लेइंग 11 टॉस के बाद अनाउंस करो, या फिर करेक्ट। आप दो 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 टीम लेकर जाओ, एक आपकी बैटिंग टीम हो गई प्लेइंग 11 अगर बैटिंग पहले आती है, और एक आपकी प्लेइंग 11 होगी अगर बॉलिंग पहले आती है। हम्म। दो ये तीन चीजों में और इम्पैक्ट प्लेयर यूज हो सकता है। कितना इस सीजन यूज होगा, लोग यूज कर पाएंगे, वो देखना होगा। लेकिन पहला ये है कि टैक्टिकल यानी मैचअप्स की हम बात करते हैं, और मैचअप्स आजकल काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि वहां पर भी इम्पैक्ट प्लेयर का अच्छा यूज हो सकता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आपका संजू सैमसंग है फॉर एग्जाम्पल। संजू सैमसंग हैज ऑलवेज स्ट्रगल अगेंस्ट वनिंदु हसरंगा, ठीक है? हम्म। तो अगर वनिंदु हसरंगा डाल रहा है और हमको पता है कि भाई संजू सैमसंग की बैटिंग है, तो वहां हम्म। पर इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लेफ्ट हैंडेड को इम्पैक्ट प्लेयर भेजा जा सकता है इन प्लेस ऑफ बैट्समैन हु इज ऑलरेडी आउट, ताकि संजू सैमसन थोड़ा नीचे बैटिंग कर सकें। मतलब ये एक जस्ट एग्जांपल है कि कैसे आप टैक्टिकली इम्पैक्ट प्लेयर का यूज कर सकते हो। अगर आपकी टीम में आपको दिख नहीं रहा है कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और आपको जरूरत है कि ज्यादा स्पिनर आ गए हैं, यानी लेग स्पिनर आ गए हैं, और आपको लगता है कि उनको चार्ज लेने के लिए टीम एक एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जरूरत है, तो यू हम्म। कैन ऑलवेज शफल कि ऊपर से कोई आउट हो गया, उसकी जगह किसी लेफ्ट हैंडेड को खिला लिया, और हम्म। उसके लेग लेग स्पिनर के ओवर खेल गए, तो इट बिकम्स इजी फॉर योर अपकमिंग बैट्समैन, या आपके जो मेन बैट्समैन है उसको नीचे आके खेलने में आसानी हो सकती है। तो ये हम्म। कुछ मैचअप से टैक्टिकल डिसीजंस हैं। इनिशियली मुझे लगता है टीम पहले इस रूल को समझने की कोशिश करेंगे, सो आई डोंट थिंक इतने टैक्टिकल डिसीजंस या मैचअप्स के बारे में टीम सोचेंगी इनिशियली। हम्म। दैट्स व्हाट आई फील। आई दूसरी थिंक जैसे जगह, हाँ, अश्विन ने रिटायरमेंट का वो लिया था ना, रिटायर हेड हुए थे वो हम्म, लास्ट ईयर आईपीएल में, ताकि right, पराग आ सके बैटिंग करने हम्म, के लिए, एंड दे टर्न आउट टू बी गुड डिसीजन। उस तरह के टैक्टिकल डिसीजन, उस तरह का टैक्टिकल माइंड चाहिए आई थिंक धोनी जैसा बंदा जो है, जो कि ऑलरेडी 15 मतलब अपनी टीम में ही वो 8 बॉलर 9 बैट्समैन लेके चलते हैं बेसिकली, है ना? तो उन वो अगर आते हैं इस रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं, आई थिंक वो सही रहेंगे इस रूल को इम्प्लीमेंट करने में। हाँ, जैसे मुझको लगता है जैसे विराट कोहली एक बैट्समैन एक कैप्टन है, वो कम्स इन विद फास्ट प्लेइंग 11, उनका स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है कि मुझे इतने बॉल इतने बैट्समैन चाहिए। तो हम्म, मे बी उनके लिए इसको पकड़ना समझना थोड़ा टाइम लगे, पर विराट तो इस बार कैप्टन नहीं है, फाफ है, तो हो सकता है फाफ कुछ अलग इम्प्लीमेंट इसको पकड़ पाए रूल को। पर मुझे लगता है जैसे अश्विन की राजस्थान रॉयल की टीम है, और धोनी की जो टीम है चेन्नई, दे ये लोग इस रूल को अच्छा इम्प्लीमेंट करेंगे। मे बी गौतम गंभीर, मुझे लगता है गौतम गंभीर हैज अ ग्रेट टैक्टिकल माइंड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। तो हाँ। वो दोनों वो ये 3 टीमें अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, और बाकी टीमें थोड़ा टाइम लगाए कैप्चर करने बिल्कुल, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस रूल का वो टीम ज्यादा फायदा उठा पाएंगे जिनके पास बेहतर इंडियन ऑलराउंडर्स हैं। इसीलिए ऑक्शन की जब हमने डिस्कशन की तब भी मैं ये चीज हाईलाइट करता आ रहा था, में। क्योंकि ये चीज फिगर आउट करना, जैसा कि मैंने बोला कि टॉस में आप बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे डिफिकल्ट है। तो जो आपका प्योर बैट्समैन है या प्योर बॉलर है, वो आप तभी यूज कर पाओगे जब थिंग्स फेल इन प्लेस, राइट? हम्म। मतलब या तो वैसे तो आप कर ही सकते हो कि भाई मैं पहले बैटिंग करूं या बॉलिंग करूं, मैं एक बैट्समैन को हटा दूंगा अगर मैंने पहले बैटिंग करी और बॉलर को ले आऊंगा। पर हम्म। बेटर यूज मुझे तब भी यही दिखता है कि अगर मेरे जल्दी बैट्समैन आउट हो गए, जैसे कि हम, अगर आप अ, अगर आप दिल्ली की भी बात करो, दिल्ली में लेट से ललित यादव की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, और हम्म। ऊपर से आप पता है कि आप पृथ्वी शॉ को खिला रहे हो, और जो पृथ्वी शॉ जो है वो बॉलिंग नहीं करता, राइट? अगर पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो जाता है और ललित यादव टीम में नहीं है, तो आप ललित यादव को ऐड कर सकते हो। जैसा हमने पहले भी बोला कि उस हम्म। केस में आपका एक बॉलर बैटिंग नहीं करेगा, पर वो बॉलर फिर भी टीम में, क्योंकि आपने हम्म। सब्स्टिट्यूट शॉ को किया है। तो शॉ हम्म। विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिमाइंडर ऑफ द गेम, पर ललित यादव कैन कम एंड बैट, और वो हम्म। आपको कुछ ओवर भी दे सकता है। तो एक आइडियल सिचुएशन होगी दिल्ली के लिए, प्रोवाइडेड कि दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है। लेकिन हम्म। फर्ज करो अगर दिल्ली पहले बॉलिंग कर रही है, तो वो फंस गए, फिर वो ललित यादव का सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर सकते क्योंकि दे आर बॉलिंग फर्स्ट, राइट? हाँ, पर फिर उस केस में किसी और को करेंगे, मुझे लगता है कि उस केस में फिर किसी और को करेंगे, क्योंकि ये तो आई थिंक जो टेम्पलेट है ना, मेरे ख्याल से यही रहेगा कि ऑलराउंडर को रिप्लेस करना मुश्किल है, जैसे तुमने कहा, है ना? तो ऐसा होगा कि जैसे मुझे मेरे हिसाब से जब ये रूल इंप्लीमेंट होगा, एंड दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल, तो मुझे लगता है कि यू विल सी स्पेशलिस्ट फॉर स्पेशलिस्ट, ठीक है? तो अगर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो कि बॉलिंग नहीं कर सकता, जैसे उसकी बैटिंग खत्म होगी ना, उसकी जगह पे अगर टीम उसकी जगह पे बॉलर ले लिया जाएगा, अगर आपने स्कोर सही से डिफेंड करा है, बनाया है कि नहीं, अगर आप बॉलिंग पहले बैटिंग कर रहे हो, और अगर हम्म, आप बॉलिंग पहले कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज ऐसा होगा कि जैसे चहाल जैसा बॉलर है ना, वो अपने 4 ओवर डाल के, जैसे ही उसके 4 ओवर खत्म होगा, रिप्लेस विद प्योर बैट्समैन, जैसे ही मतलब करेक्ट। नहीं, मैं इस बात राजस्थान से जैसे बैट्समैन के लिए तो ऐसे ही होने वाला है मेरे ख्याल से। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, बल्कि हम्म। मेरा जो सेकंड पॉइंट था जो मैं बताने जा रहा था, जो मैं मिस कर गया, वो यही हम्म। था कि अनदर प्लेस वेयर वी कैन यूज द इम्पैक्ट प्लेयर इज
जहां आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर हैं जो थोड़े ढीले फील्डर भी हो। जैसे हमने बात की अमित मिश्रा की या पीयूष चावला की या ईशांत शर्मा की भी फॉर दैट मैटर, ये लोग बुजुर्ग होने लगे हैं पर अभी भी इनमें बॉलिंग में वो धार है। तो आप इनको खिला सकते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर कि भाई तू 4 ओवर, ये इनको लेकर ही आप इम्पैक्ट प्लेयर में हो कि भाई मैं अगर बैटिंग फर्स्ट करके बैटिंग सेकंड बॉलिंग सेकंड कर रहा हूँ तो मैं तब लेकर आता हूँ इनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर कि भाई तू अपना कोटा डाल और चला जा। या फिर मैं अगर मैं बॉलिंग भी फर्स्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम में इनको लेकर आता हूँ, इनसे बॉलिंग करा देता हूँ और फिर इनका कहता हूँ कि भाई आपका काम पूरा हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं, एंड ब्रिंग अ यंगस्टर इन द सेंटर। तो उस तरह के डिसीजन है जो लिए जा सकते हैं यूजिंग द इम्पैक्ट प्लेयर। हमने काफी सारी एग्जांपल्स के तौर पे अपने दर्शकों के लिए बात कर ली कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है रूल। आई थिंक वी आर गुड देयर। बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है इम्पैक्ट काफ़ी और काफ़ी अच्छे से हम लोग ने इस बारे में बात करी है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना शुरुआत में लगता था और मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल होने की ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादा मौका मिलता है इम्पैक्ट प्लेयर को अपना कंट्रीब्यूशन देने का। पूरे मतलब ऑलमोस्ट पूरे मैच का कंट्रीब्यूशन है ना? बस एक छोटा-सा एक रूल का पॉइंट मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा मिस कर गए कि ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर को 14 ओवर से पहले ला सकते हैं, विकेट गिरने पे, रिटायर्ड हिट होने पे या फिर ओवर खत्म होने पे, है ना? तो बैटिंग टीम जो है उसके पास तो ऑप्शन है कि बैट्समैन आउट हुआ, रिटायर्ड हिट हुआ, देन ही कैन दे कैन सेंड इन दी सुपर सब सॉरी इम्पैक्ट प्लेयर एज अ रिप्लेसमेंट ओवर बिल्कुल के बीच में। पर बॉलिंग टीम अगर सुपर सब रिप्लेस भी कर रही है तो वो ओवर के बीच में नहीं कर सकती, ओवर के बाद ही करना पड़ेगा। इम्पैक्ट बाद में वही आएगा। तो अगर आप किसी बॉलर को मतलब अगर तीन आप बॉलर को ला रहे हो तो आप वो ओवर खत्म उसी बॉलर से कराओगे या किसी करेक्ट अपने टीम के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉलर से खत्म कराओगे, लेकिन ना कि जो इम्पैक्ट प्लेयर है। उससे इम्पैक्ट प्लेयर अगर बॉलर है तो वो आके बॉलिंग अगले ओवर से ही डाल सकता है, उस ओवर करेक्ट को फिनिश करने के लिए वो नहीं डाल सकता। करेक्ट हाँ, तो ये छोटा सा एक और वो है मतलब आई थिंक ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं नए रूल्स के साथ। हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करेंगे और धीरे धीरे इन रूल्स को समझ लेंगे। जैसे कि वो बीबीएल का कैच था जो कि नेल्सन ने लिया, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे याद है एक टाइम पे वो अलाउड नहीं था, स्टीवन स्मिथ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिमिलर तरह कैच लिया था पर वो अलाउड नहीं था। उसके बाद रूल्स चेंज हुए और निसर का वो कैच अब अलाउड है तो यू नो। बिफोर मी मूव टू द इम्पैक्ट प्लेयर, एक डिस्कशन मैं करना चाहूंगा ऑन द इम्पैक्ट प्लेयर। मैं एक लिस्ट डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे बिल्कुल अकॉर्डिंग कौन इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है पर टीम। आई क्विकली गो थ्रू दैट लिस्ट। हाँ तो मैं स्टार्ट करूंगा लखनऊ सुपर जायंट से। मेरे हिसाब से प्लेयर्स लाइक बदोनी, जिसकी हमने बात की कि टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन जहां टीम लड़खड़ा रही है या फिर कम खेल रही है और हमें कंसोलिडेशन की जरूरत है, वहां पर बदोनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बढ़िया तौर पे यूज हो सकता है। कृष्णप्पा गौतम को हमने उतना क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है, बहुत यूटिलिटी वाला प्लेयर है, तो लोअर डाउन दी ऑर्डर में अगर उन्हें चाहिए सर्च की जरूरत है तो वो आके लंबे रन भी मार सकता है, लंबे छक्के ही मार सकता है और अच्छी बॉलिंग भी करता है। तो मुझे लगता है कि ही इज अ यूटिलिटी काइंड ऑफ अ प्लेयर। उनादकत को भी अगर आप देखें, जयदेव उनादकत को मेरे हिसाब से वो उनके टॉप 11 में शायद जगह नहीं बनाता प्लेइंग 11 में, लेकिन अगर उनको अपनी बॉलिंग और स्ट्रॉन्ग करनी है तो दे कैन यूज जयदेव उनादकत एज देयर इम्पैक्ट प्लेयर। गुजरात टाइटंस की अगर मैं बात करूं तो हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं कि विजय शंकर या प्लेयर्स लाइक इवन आपके जयंत यादव, दीज आर ऑलराउंडर। विजय शंकर बीइंग अ बिट ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर, जयंत यादव बीइंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो दे कैन बी अनाउंस्ड एज इम्पैक्ट प्लेयर और उनकी यूजफुलनेस वहां बढ़ सकती है कि ऊपर से आपके अच्छे बैट्समैन आउट हो गए और आपको फिर से रन की जरूरत है नीचे डाउन द ऑर्डर, तो आपने विजय शंकर का इंक्लूजन कर लिया फॉर एग्जांपल टीम। प्रदीप सांगवान हैज बीन अ रियली ग्रेट बॉलर, तो उसका भी यूज हो सकता है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। ठीक है, आपने उसको इतना खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन जितनी भी बॉलिंग वो करते हैं अच्छी खासी आईपीएल में बॉलिंग करी है उन्होंने। तो ये कुछ नाम है जो मैं सोच सकता हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज हो सकते हैं। अगला है पंजाब। पंजाब के बारे में मैं जब सोच रहा था तो थोड़ी सी टीम उनकी मुझे पहले से ही हल्की लग रही थी, तो उसमें इम्पैक्ट प्लेयर का रोल बढ़ जाता है। राज बाबा फॉर एग्जांपल, राइट, राज बाबा एक ऐसे हैं जो काफी तेजी से नीचे आके रन बना सकते हैं, अगर उनकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती तो ही कैन बी देयर इम्पैक्ट प्लेयर। या ऋषि धवन भी फॉर एग्जांपल, गुड ऑलराउंडर, उसको अगर खिला नहीं रहे हैं तो ही कैन बी देयर इम्पैक्ट प्लेयर। फिर हम एसआरएच की बात करते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की, तो उनके पास बैटिंग में तो मेरे को हमेशा से ही कमी लगी है, तो मुझे बैटिंग में इतने नाम नहीं आते। कार्तिक त्यागी या नटराजन फॉर एग्जांपल आते हैं कि अगर वो टीम का हिस्सा नहीं है तो दे कैन ऑलवेज add more weapons to their already strong bowling lineup by including these two guys. अब्दुल समद, अगर वो शायद
मुझे लगता है कि अब्दुल समद टीम का तो हिस्सा होंगे, लेकिन अगर वो किसी वजह से नई जगह बना पा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ही कैन बी देयर इम्पैक्ट प्लेयर एज वेल। नेक्स्ट आई हैव राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स में मेरे पास है कुलदीप सेन। कुलदीप सेन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी है 2022 आईपीएल में, मेरे को काफी पसंद करा, इम्प्रेस किया उन्होंने। तो ही कैन बी देयर इम्पैक्ट प्लेयर। नवदीप सैनी इंजरी के बाद आ रहे हैं, बट ही स्टिल वेरी गुड, लेकिन वो किसी वजह से शायद क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अच्छी फास्ट बॉलिंग अटैक है आर के पास, वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाते। बट इफ ही इज देयर, जिस स्पीड से वो बॉल डालते हैं अलॉन्ग विद प्रसिद्ध कृष्णा, मेरे हिसाब से तो उनकी बॉलिंग और बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और अब जेसन होल्डर भी उनके पास है, तो इट विल बी रियली गुड टू सी नवदीप सैनी अगर वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ऐड हो जाए। या फिर दे ऑल्सो हैव एम अश्विन, राइट? आप देख रहे हो कि रविचंद्र अश्विन विल मेक टू द प्लेइंग 11, लेकिन अगर टर्निंग ट्रैक्स और आपको एक और स्पिन ऑप्शन की जरूरत है, तो यू कैन ऑलवेज ऐड मुरुगन अश्विन। या फिर कोई बॉलर चोटिल होता है या किसी वजह से, तो भी आप मुरुगन अश्विन का इस्तेमाल कर सकते हैं। केकेआर के पास भी कुछ ऑप्शंस हैं। मनदीप सिंह उन्होंने खरीदा इस बार, तो मनदीप सिंह आपकी प्लेइंग 11 में इनिशियली जगह नहीं बनाता, बट आज भी मुझे लगता है कि ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है, ओपनर बैट्समैन भी है, तो ही कैन बी यूज एट मल्टीपल प्लेसेस। वैभव अरोड़ा इन्होंने खरीदा है। वैभव अरोड़ा के पास अच्छा पेस है, बढ़िया बॉलिंग करता है, अलॉन्ग विद खजरोलिया ऑल्सो। खजरोलिया बहुत बढ़िया बॉलर लगता है मेरे को, तो वो उनके कुछ ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जो वो अपनी बॉलिंग से रिप्लेस करें। इनके पास एक काफी अच्छा ऑलराउंडर भी है, अनुकूल रॉय, हु कैन बी अगेन अ वेरी गुड इम्पैक्ट प्लेयर। कि भाई मैंने जैसे बोला, ऑलराउंडर की जरूरत हमेशा पड़ सकती है, ऊपर से विकेट करे तो नीचे आके बैटिंग भी कर सकता है, बाद में आपको ओवर्स भी दे सकता है, तो अनुकूल रॉय कैन बी दैट इम्पैक्ट प्लेयर। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो सकारिया हो गया, नगरकोटी हो गया, या इवन ईशांत शर्मा की हमने जैसे बात करी कि ये कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाते, पर दे कैन बी यूज। यश धूल की जगह नहीं बनती, पर हमारा अंडर 19 विनिंग कैप्टन है, तो मैं तो काफी इंप्रेस हूँ उस बैट्समैन से। अच्छा कॉम्पैक्ट प्लेयर है, बढ़िया रन, तेजी से भी रन बना सकता है, यंगस्टर है, तो फील्ड में भी जान लगा सकता है। उस तरह का बंदा भी चाहिए होता है आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तो दिल्ली के पास ये सारी चॉइसेस हैं। सीएसके दिल्ली के के पास कीपर नहीं है बस। कीपर के लिए दे कैन यूज इम्पैक्ट प्लेयर, किसी तरह से कैन फिगर थिंग्स आउट अराउंड दैट। देन वी टॉक अबाउट सीएसके। सीएसके के पास देश पांडे जैसा बॉलर है। हंगरेकर की हमने बात करी, हंगरगेकर की, कि भाई वो पहले भी नहीं खेले, लेकिन दे कैन बी देयर इम्पैक्ट प्लेयर अगर वो पहली 11 में जगह नहीं बनाते। आप अगर उनकी सीएसके की टीम देखो तो वैसे उसकी जगह नहीं भी बन रही है। शिवम दुबे तक नंबर 6 या 7 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, धोनी 8 पर बैटिंग करने आ रहे हैं, तो बट जरूरत पड़ने पर यू कैन ऑलवेज स्विच एंड ब्रिंग बैक द इम्पैक्टर। तो हंगरेकर कैन बी दैट गाय। इवन शिवम दुबे, जैसे मैंने बोला कि बिटवीन हंगरेकर एंड शिवम दुबे, वन कैन बी इन द टीम एंड द अदर कैन बी रिप्लेस एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये तीन नाम मेरे समझ में आते हैं सीएसके से। मुंबई इंडियंस की बात करूं तो हम हमेशा से बात कर रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर कब खेलेंगे, कब डेब्यू करेंगे। ही मे नॉट बी इन देयर प्लेइंग 11, लेकिन जैसा हमने बोला कि इंजरी प्रोन बुमराह हैं, इनकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग उतनी नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो दे कैन ऑलवेज ब्रिंग इन अर्जुन तेंदुलकर इन मुंबई में तो मुझको लगता है कि वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 फॉरेन खिलाएं और टिम डेविड और डेविड ब्रेविस को, मतलब डेविड ब्रेविस और जाफ्रा आर्चर को खिला लें, मतलब ऐसा जैसे टिम डेविड, डेविड ब्रेविस और जोफ्रा को ना खिलाएं, 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन खिला लें जो टॉप 10 के हैं, और उनमें से एक बैटिंग करा के फिर जोफ्रा को खिला लो, ये भी कर सकते हैं। मतलब आई विल नॉट पुट इट पास मुंबई अगर वो लोग ऐसा करने की कोशिश मुंबई ने करें। पहले किया है कि 3 फॉरेन का उतरे, लेकिन मुझे लगता है इस टाइम पे वो काफी डिपेंडेंट है अपने फॉरेन प्लेयर्स पे। जिस तरह से उनके, अगर आप फॉरेन प्लेयर की बात करो, उनके पास ट्रिस्टन सब हैं, उनके पास आपके जोफ्रा आर्चर भी हैं, उनके पास टिम डेविड भी हैं, कैमरून ग्रीन भी हैं, काफी सारे उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जिनको छोड़ना वो नहीं चाहेंगे। डेवल्ड ब्रेविस भी उनके पास हैं। तो बॉलिंग में हमने बोला था इतना कंपटीशन है उनके पास कि अगर जोफ्रा नहीं खेलते तो जाय रिचर्डसन है, जाय रिचर्डसन नहीं खेलते तो भेरडॉफ है। तो इतने सारे उनके पास फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट है कि मुझे नहीं लगता कि वो 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ उतरने का रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा भी उनके पास इंडियन प्लेयर्स नहीं है। इफ यू रियली सी, ऐसा नहीं है कि अर्जुन तेंदुलकर इज रियली एज गुड अ बॉलर एज जो हमने अभी बॉलर डिस्कस किए। नहीं, मतलब मुझे लगता है कि उनके पास इंडियन प्लेयर इतने अच्छे नहीं है, तभी वो लोग फॉरनर में ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे स्क्वाड होता है 22 से लेके 28 तक का लोगों का, ठीक है, उसमें से आप समझ लो 4 ही फॉरनर खेल सकते हैं आपके प्लेइंग 11 में होते हैं, है ना, और आपके स्क्वाड में होते हैं 8 से 10 फॉरनर होते हैं, ठीक है,
तो अगर आप 15 लोग का नॉमिनेशन कर रहे हो और 4 फॉरनर्स में से खेल रहे हैं, है ना, तो आप बेसिकली 28 में से 28 में से 11 तो आपने फॉरनर प्लेयर, आपने प्लेइंग 11 निकाल ली, बाकी 17 प्लेयर में से आप समझ लो 5 से 6 तो फॉरनर्स होंगे ही पहले से, है ना। तो आपका स्क्वाड जो पूल है, आपका जो सिलेक्शन पूल है, दैट इज लाइक 5 to 10 मोर प्लेयर्स, है ना। और जो आपके फ्रिंज प्लेयर्स हैं वो उसमें आ जाएंगे, तो जिसमें टीम में अच्छे इंडियन प्लेयर नहीं है उसमें में भी चांस ज्यादा रहे फॉरनर 3 खिला के सुपर सब करने की, बट पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ मतलब आई कैन अग्री कि अगर आपका एक फॉरेन प्लेयर इज स्पेशलिस्ट, जैसे जॉफर आर्चर की बात करी, पर हम्म बाकी सारे तो उनके पास ऑलराउंडर ही हैं। मतलब मैं हम्म रिस्क नहीं लूंगा कैमरून ग्रीन या टिम डेविड के साथ अगर मैं उन्हें खिला रहा हूँ। अगर मैं टिम हम्म डेविड को नहीं खिला रहा हूँ, विच कैन बी एन ऑप्शन, मतलब कैमरून ग्रीन या टिम डेविड में से हो सकता है एक ही खेले, क्योंकि इनके पास हम्म इतने सारे अलग अलग फॉरेन प्लेयर्स हैं। एंड हम्म इनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी वीक लग रही है कि ये हो सकता है कि दो फॉरेन बॉलर्स के साथ उतरे। दैट इज हम्म अ डिफरेंट डिस्कशन। आई थिंक वो डिस्कशन हम जब आईपीएल नजदीक आ जाएगा, विल कीप इट फॉर दैट। तब करेंगे। बट अभी के लिए दूसरा ऑप्शन मेरे पास मुंबई के इंडियंस के लिए था पीयूष चावला। जैसे मैंने बोला कि जो प्लेयर्स आपके टेलर मेड, स्किल टेलर मेड है इस रूल के प्लेयर हैं लिए। लेकिन आपको फील्डिंग में उतना एफर्ट नहीं दे सकते, वो तो डेफिनेटली दे कैन यूज एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। हाँ, बाकी जब कभी ऐसा हो कि आईपीएल के फाइनल में आपको आखिरी ओवर में चाहिए हो 10-11 रन और आपके पास 9 या 10 बैट्समैन ही बचे, तो पीयूष चावला को भेज दो, ही हैज डन इट बिफोर, है ना। बिल्कुल। लास्ट मेरे पास आरसीबी है। आरसीबी में मैं सुयश प्रभु देसाई का नाम पहले ही एग्जांपल के तौर पे बोल चुका हूँ, और अनुज रावत हम्म भी मुझे लगता है कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं। हम्म आकाशदीप एक ऐसे बेंच बॉलर हैं जो कि लाए जा सकते हैं अगर आपको एक और बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चाहिए अपनी टीम में। हम्म और मनोज भंडागे इन्होंने खरीदा है, आई थिंक वो भी उसके स्टैट्स थोड़े से अच्छे हैं एज एन ऑलराउंडर, तो ही कुड बी हम्म। he could be that impact there. So that was my list for all the 10 teams, जिनमें मुझे लगता है कि ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर पे काम कर सकते बहुत बढ़िया, आई थिंक बहुत ही अच्छे फीडबैक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस बारे में बात करी। मैं बहुत क्लियर हूँ इस रूल के बारे में, अगर आपको कुछ भी डाउट है इस इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स, है ना। और आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर इम्पैक्ट रूल के लिए बहुत सही रहेगा, ये रूल सही है कि नहीं, और क्या रूल इस चेंजेस रूल के साथ हो सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए इसके बारे में, जो भी आपके थॉट्स हैं उसके बारे में, पुट देम डाउन इन द कमेंट्स, विल टॉक मोर अबाउट इट। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आज के दिन में, और वो है, ब्रेक लेते थोड़ा आईपीएल से, थोड़ा टी20 से, और आते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, है ना। अब कुछ ही लोग बचे हैं जो कि इसको पसंद करते हैं, बट जब देखने को मिलता है तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू वॉच, राइट। तो जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अनाउंस किए, दूसरा ही साल है, पहली बार बीसीसी ने, पहली बार आईसीसी से अनाउंस करी, कोविड हो गया, पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बिल्कुल घुटनों पे आ गई थी, फिर भी रूल्स ट्वीक हुए, कुछ चेंजेस हुए, फाइनली 2020 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड खेली, जो लॉर्ड्स में खेले। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड जीती ऑब्वियसली वो टेस्ट मैच, काफी व्यूज है मेरे उस टेस्ट मैच के बारे में भी, बट वी आर हेयर नाउ, नया साइकिल शुरू हो चुका है और वी आर नाउ कमिंग टू द क्लोज ऑफ दैट साइकिल, वो साइकिल खत्म होने वाला है। साउथ अफ्रीका काफी अच्छी थी, काफी आगे थे इस रेस में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्वालिफाई करने में, पर उनका भी टूर कंक्लूड हुआ ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर वो 2-0 से हारे। अम, और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 10 लोग भी खिलाए, अभी हम लोग इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहे हैं जहाँ 12 लोग खिला रहे हैं, पर इस सीरीज में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 10 लोग भी खिलाए तो भी चल जाए, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर भी जीत जाएंगे, एक बैट्समैन कम खिलाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। बहुत ही बुरा हाल रहा साउथ अफ्रीका का, और मतलब एक टेस्ट मैच जो ड्रॉ करके भी आए हैं, तो ऐसा कुछ खास मुझको लगा नहीं परफॉर्मेंस, उसमें बारिश बहुत थी, काफी ब्रेक था, चैलेंजिंग होता है साउथ अफ्रीका में खेलना, जैसे कि हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलना किसी भी टीम के लिए, बट फॉर अ टीम लाइक साउथ अफ्रीका जिसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लाइक पिछले 10 सालों में आई थिंक पहली बार हारी है वो, तो काफी डिसअपॉइंटिंग था देखना, राइट। बट अब हम आ रहे हैं एक सीरीज की तरफ, जो कि इंडिया का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर है इंडिया का, जिसमें 4 टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ, है ना। हैं। और इनके रिजल्ट्स बेसिकली डिफाइन करेंगे कि कौन कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट थ्रू है, इंडिया के चांसेस आर वेरी हाई, बट कुछ सिनेरियोज हैं जिनके थ्रू आई थिंक यू वांट टू टॉक अबाउट देम, सो
बताइए। बिफोर द सिनेरियो मैं थोड़ा सा लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि काफी लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये कैलकुलेशन होती कैसे है। वैसे तो काफी सिंपल सी है। हम्म। पहले पिछले साल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, पर इस बार हम्म। इन्होंने काफी सिंप्लीफाई किया आईसीसी में। एक मैच जीतने के आपको 12 पॉइंट मिलते हैं, एक मैच हारने के आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर मैच ड्रॉ होता है तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। यानी कि दोनों टीम 4-4 पॉइंट लेकर घर जाती है। तो अगर आप हम्म। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल तो देखो यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 15 मैच खेल चुकी है। 15 मैच यानी कि 180 पॉइंट्स वर देयर टू टू ग्रैब, राइट। हम्म। मगर ऑस्ट्रेलिया उसमें से 10 मैच जीती, एक हारी, 4 ड्रॉ हुए, जिसकी वजह से उनके 136 पॉइंट्स बनते हैं। तो फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और वो परसेंटेज इज एज सिंपल एज 136 डिवाइड बाय 180 टाइम्स 100 व्हिच गिव्स यू 75.56%। हम्म। ये परसेंटेज आपकी रैंकिंग डिसाइड करती है कि आप कहाँ रैंक करते हो, क्योंकि कुछ टीम्स ज्यादा मैच खेलती हैं, कुछ टीम्स कम मैच खेलती हैं, तो पॉइंट्स कैन नॉट बी द क्राइटेरिया इन दिस केस। हम्म। इसलिए आपकी हम्म। परसेंटेज विन मैटर करती है पॉइंट्स के बेसिस पे, कि आप कितने पॉइंट्स लेकर घर जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख हम्म। सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टॉप पर इसलिए नहीं है कि 136 पॉइंट्स है, पर वो टॉप हम्म। पर इसलिए क्योंकि वो 75.56 पे है। इसी तरह से आप श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखें तो साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स भले ही ज्यादा है, पर श्रीलंका हम्म। ऊपर इसलिए क्योंकि उनकी परसेंटेज ज्यादा है। तो हम्म। ये थोड़ी सी क्लैरिटी मैं करना चाहता था। सिनेरियोस की बात से पहले एक और बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बचे हुए मैचेस कौन कौन से हैं। जैसा कि आयुष ने बताया कि अभी हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में 4 मैचों की सीरीज खेलने वाली है। तो इंडिया और हम्म। ऑस्ट्रेलिया दोनों के पास ही 4-4 मैचेस और हैं खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के पास होम कंडीशन का एडवांटेज होगा। हम्म। दूसरा, एक श्रीलंका जो है वो 2 मैचेस की सीरीज खेलने वाली है न्यूजीलैंड में। हम्म। यानी कि श्रीलंका जो कि अभी काफी स्ट्रांग दिख रही है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर बचा हुआ है अवे का, और अवे में हम्म। हमेशा ही डिसएडवांटेज होती है। तो श्रीलंका जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में खेलेगी तो क्या वो और 2 मैच या एक मैच जीत पाएगी, दैट विल बी गुड टू वॉच। हम्म। तीसरा, आपकी जो सीरीज बची हुई है इंपॉर्टेंट सीरीज, वो है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज इन साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका हम्म। अपने होम एडवांटेज में अगेंस्ट टीम लाइक वेस्ट इंडीज जो कि इतना खासा टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, उसके बिल्कुल। अगेंस्ट खेलने वाली है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी वो वाली भी। हम्म। तो मेन यही मैचेस हैं, क्योंकि अगर आप अभी देखो तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका ही वो 4 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर सकती हैं। बाकी टीम अगर अपने सारे मैचेस, अब बचे हुए मैचेस जीत भी जाती है, तो दे कैन नॉट क्वालिफाई बेस्ड ऑन हम्म। द। अब इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या क्या बैठ सकते हैं। पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हैं। जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करी कि ऑस्ट्रेलिया इज थ्रू एंड थ्रू, पर देर इज वन सिनेरियो जहां पर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में जगह नहीं बनाती। वो ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने सारे 4 मैच हार जाए, तो इंडिया सारे मैच ऑब्वियसली जीत रही है इसका मतलब, एंड दैट विल टेक इंडिया टू अराउंड 68% एज देयर परसेंटेज ऑफ और विन परसेंटेज, राइट। हम्म। लेकिन उसी के साथ साथ अगर श्रीलंका भी अपने दोनों मैच जीत जाती है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, थोड़ी सी अनप्रोबेबल सिचुएशन बता रहा हूं, लेकिन दैट इज द वे श्रीलंका की विन परसेंटेज 60 से भी पार चली जाएगी। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 4 मैच हार जाएगी, तो उनकी 60% से भी कम हो जाएगी, अराउंड 58 समथिंग हो हम्म। जाएगी। दैट इज द सिनेरियो जहां पर ऑस्ट्रेलिया नहीं क्वालिफाई कर पाएगी वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। जैसा कि मैंने हम्म। बताया, दोनों ही सिनेरियो थोड़े से अनप्रोबेबल साउंड कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल साउंड कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। उस वजह से मेरे होना हिसाब नहीं चाहिए। से ऑलवेज बी ऑस्ट्रेलिया शुड बी थ्रू एंड थ्रू। हम्म। ये है ऑस्ट्रेलिया की बात। दूसरी हम बात कर लेते हैं इंडिया की। वैसे इंडिया मैं बताऊं, जैसे बिफोर वी स्टार्ट, आई थिंक इसमें इस टेबल में लाइक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो कंपटीशन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंपटीशन इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ही है, राइट। दोनों टीमें अपनी होम में सीरीज खेल रही हैं, करेक्ट। और दोनों दोनों टीमें होम में अच्छा करती हैं नॉर्मली। और तो बेसिकली इंडिया और साउथ अफ्रीका के पास ही चांस है कि वो लोग सेकंड पोजीशन कैप्चर करें और मतलब थ्रू जाएं ऑस्ट्रेलिया के करेक्ट। साथ। इंडिया में अगर हम ये मान के चलते हैं फिलहाल कि श्रीलंका तो अपने दोनों टेस्ट मैच हारेगा ही न्यूजीलैंड में, ड्रॉ भी एटलीस्ट नहीं ड्रॉ। कर पाएगा, हार ही जाएगा, या एक मैच भी जीतेगा तो भी उनकी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक मैच से उनकी विन परसेंटेज कमी होने वाली, क्योंकि वो 53 पे अभी हैं और वो 50% लेकर आएंगे, तो इट विल रिड्यूस। बिल्कुल। वो इंक्रीज तभी होगी जब वो दोनों के दोनों मैच जीतेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि हम्म। साउथ अफ्रीका, जो कि चांसेस हैं कि अपने दोनों मैच जीते, तो हम्म। साउथ अफ्रीका विल एंड अप एट अ परसेंटेज ऑफ अराउंड 55, आई थिंक। हम्म। 55.56 की परसेंटेज को बीट करने के लिए इंडिया को 120 पॉइंट्स चाहिए होंगे। यानी कि 120 पे खत्म करने के लिए इंडिया को 21 पॉइंट और चाहिए
ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में। हमारी जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज है उसमें 21 पॉइंट हासिल करने के लिए इंडिया को या तो 2 मैच जीतने पड़ेंगे जो कि उन्हें 24 पॉइंट फेच कर लेगा, या फिर वो 1 मैच जीत के 3 टेस्ट मैच ड्रॉ करें तो वो 21 पॉइंट से ऊपर हासिल कर पाएंगे। अगर इससे कम वो हासिल करते हैं तो इंडिया विल नॉट क्वालिफाई। इसमें मैं एक और बात ये कंसिडरिंग साउथ अफ्रीका अपने दोनों मैच जीती है, जो कि मुझे लगता है जीतना चाहिए अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि वेस्ट इंडीज को खेल रही है और अपने होम कंडीशन में खेल रही है, इतनी खराब साइड तो नहीं होनी चाहिए साउथ अफ्रीका जो दोनों मैच ना जीते। उनकी अरे क्या बॉलिंग पता, लाइन डीन एल्गर आजकल लेग साइड पे ऐसे फ्लिक करके आउट हो रहे हैं, है ना, नहीं, पर रन सारे। साउथ अफ्रीका में यू एक्सपेक्ट कि वो लोग थोड़ा लड़ सकते हैं, और उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है क्योंकि साउथ अफ्रीका में इट्स मोर अबाउट बॉलिंग रेदर देन बैटिंग। वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया की तरह 400-500 रन बनते हुए नहीं देखते, वहां पे ये बात है। 150-200 रन भी इजी टू डिफेंड होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी बॉलिंग के लाइनअप के सामने और वेस्ट इंडीज जैसी खराब बैटिंग के सामने मुझे लगता है कि इट शुड नॉट बी दैट चैलेंजिंग फॉर साउथ अफ्रीका। और अगर आप वेस्ट इंडीज को अपने होम कंडीशन में नहीं हरा रहे देन यू थॉरली डोंट डिजर्व टू प्ले द सही बात फाइनल। है। वैसे इंडिया को हराया था होम कंडीशन में साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। शुरुआत 3 साल की टूर पे था इंडिया, केएल राहुल कैप्टन थे, 2-1 से हार के आए। तो कैपेबिलिटी तो रखती है डेफिनेटली, अगर इंडिया को रखती है वेस्ट इंडीज को डेफिनेटली हरा सकती है साउथ अफ्रीका। इसमें एक लास्ट चीज मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई वो अगर आप इंडिया के लिए अप्लाई करोगे तो इट दैट विल नॉट मैच। उसकी रीजन ये है कि इंडिया को 5 पॉइंट्स की पेनल्टी हुई है, इसलिए मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि अब वो 5 पॉइंट इंडिया को खल भी सकते हैं। अगर वो 5 पॉइंट इंडिया ने नहीं खोए होते ड्यू टू स्लो ओवर रेट या पेनल्टी जो भी उनको पड़ी, तो आज इंडिया के 99 की जगह 104 पॉइंट होते। और इंडिया को अगर एज्यूमिंग साउथ अफ्रीका दोनों मैच जीता है तो सिर्फ और सिर्फ 16 पॉइंट्स की जरूरत चाहिए होती, ना कि 21 पॉइंट की। और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए एक विन सीरीज और ड्रॉ। एक काम चल जाता, which may not वैसे be the मैं बता दूं तो पेनल्टी पॉइंट्स में ऐसा होता है कि लाइक अगर आपका ओवर रेट स्लो है, तो आपको पेनल्टी लगती है। तो अगर आपने जितने ओवर आपको कराना चाहिए थे टेस्ट मैच के एंड के थ्रू अपने नहीं कराए हैं, तो जितने ओवर सब कम हो, हर ओवर की एक पेनल्टी है। तो अगर इंडिया ने तो बेसिकली 5 ओवर कम डाले होंगे किसी मैच में, जिसकी वजह से उनको 5 ओवर की पेनल्टी पड़ी। इंग्लैंड को इसी तरह से एक मैच में 8 ओवर की पेनल्टी पड़ी थी, उनका 8 पॉइंट कम हुए थे। तो हर ओवर रेट की इंपॉर्टेंस है इसमें, और इसकी वजह से हर ओवर का 1 पॉइंट पेनल्टी पड़ता है। राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट। हमने बात कर ली कि कैसे टीम्स क्वालिफाई कर सकती हैं। अगर श्रीलंका को क्वालिफाई करना है तो उनको दोनों मैच जीतने होंगे। अगर श्रीलंका दोनों मैच जीत जाती है तो दे विल बी द फाइनलिस्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट। हालांकि आप जब सोचते हो तो आप मतलब बोलोगे कि यार श्रीलंका जैसी टीम नहीं पहुंच सकती, और यू विल एक्सपेक्ट कि श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड शुड विन इट। लेकिन जब टीम के पास ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार 2 टेस्ट मैच एंड आई कैन डू इट, आई कैन बी द फाइनलिस्ट, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट माहौल हो जाता है। राइट, दे हैव एवरीथिंग टू विन एंड मतलब उनके पास वो जज्बा है जीतने का, कुछ करने का, कुछ अलग करने का। एंड इट विल बी अ बिग डील इफ दे बिकम द फाइनलिस्ट, राइट। और न्यूजीलैंड में पिच थोड़ी सी ऐसी होती है ना कि यू कैन नॉट सेपरेट द पिच फ्रॉम द आउटफील्ड। हल्का सा ग्रास, हल्का सा मूवमेंट, छोटी पिच, छोटा ग्राउंड होते हैं। तो आपके कभी कभी अब जैसे कोई भी एक फास्ट बॉलर हो, थोड़ा स्विंग बॉलर टाइप चल जाए, वो आप 8-8 9 विकेट ले जाए, दिन हो आपका तो काम बन जाए। बट विल सी। पर आई थिंक अच्छा कंपटीशन होगा। इंडिया कैन नॉट टेक ऑस्ट्रेलिया लाइटली। वैसे तो हमेशा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमेशा ही वेल कंटेस्टेड रहती है, पर उस सीरीज में काफी कुछ होता है यार। मुझे लगता है कि लाइक बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है। और uh, मुझे लगता है पर्सनली इट्स गोइंग टू बी अ प्री कर्सर ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि यही दोनों टीमें मुझे लगता है क्वालिफाई करेंगी, है ना। होपफुली हम लोग को लॉर्ड्स में इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखने का मौका मिले इस साल। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देता हूँ, साउथ अफ्रीका लीग जो शुरू हुई है ये 10 जनवरी से शुरू हुई है, 11 फरवरी तक खेली जाएगी। इसमें 33 मैचेस होंगे। मोस्ट ऑफ द ओनर्स इसमें इंडियन ओनर्स हैं, आईपीएल ओनर्स हैं। जो टीमों के नाम भी हैं वो आईपीएल के जो नाम है उससे काफी मिलते जुलते हैं। जैसे आपके पास हो गए माई केप टाउन, MI केप टाउन है पर उसको माई केप टाउन बोला जा रहा है। पाल रॉयल्स हो गए आपके पास, डरबन सुपर जायंट्स हैं, जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स हैं, सनराइजर्स ईस्टर्न केप है, और प्रेटोरिया कैपिटल्स हैं। तो जैसा आप नाम भी सुन सकते हैं कि ये सारे आईपीएल से काफी मिलते जुलते हैं। इसी के आईपीएल साथ काउंटर पार्ट्स हैं। स्टार्ट हो रही है। ये वाली लीग इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैरेक्टर होगा। इसमें आप साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स देख पाएंगे। इसमें इसके रूल्स काफी सिमिलर हैं कि फॉरेन प्लेयर के रूल्स हैं इसमें।
पर इसमें जो कोर है वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की है, तो इसमें इट इज प्रीटी मच सिमिलर टू हाउ अदर लीग्स आर प्लेड। लेकिन इस लीग के साथ साथ एक और लीग शुरू हो रही है जिसे इंटरनेशनल लीग T20 बोला जा रहा है, जो यूएई में खेली जाएगी। वो भी आईपीएल ओनर्स ने ही खरीदी है, लेकिन उसमें एज गुड एज 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे। तो उस लीग का एक अलग मजा होगा, क्योंकि उस लीग में आप ज्यादा ऑल कंपटीशन देख स्टार्स। पाएंगे, ज्यादा ज्यादा ऑल स्टार टीम देख पाएंगे, ज्यादा बढ़िया मैचअप्स और बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन ये लीग की इंपॉर्टेंस साउथ अफ्रीका के लिहाज से बहुत बड़े, क्योंकि जहां और कंट्रीज काफी अच्छी लीग चला रही हैं, इवन आप लंकन प्रीमियर लीग भी देख लीजिए, या सीपीएल भी चल रही है, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रही है। खैर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की शायद उतनी ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की ऐसी कोई लीग कभी सुनने में नहीं आई, या नहीं उन्होंने नहीं, वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शाकिब सिंगल हैंडेडली चला रहा है एंटरटेनमेंट। राइट। तो इस उस लिहाज से साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा स्टेप है। मुझे तो अच्छा है, फॉलोइंग आ रही है, मैंने सुना काफी क्राउड आया, एक 2 मैचेस ऑलरेडी हो भी चुके हैं। तो व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस हियर वाज द रूल्स और द रूल चेंजेस दैट दे हैव ब्रॉट अप। अच्छे हैं, बुरे हैं, प्रोबेबली वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो रूल जो मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहे थे, है ना। तो जो मेन आई थिंक एक जो क्रिटिकल रूल जो चेंज किया है श्रीलंका ऐसे T20 में, वो है कि आपको टॉस से पहले यू हैव टू गिव अ नेम ऑफ 13 प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ 11, है ना। और टॉस के रिजल्ट के बाद उसमें से आप 11 प्लेयर आप फिर फाइनल कर सकते हो, जो कि आपकी प्लेइंग 11 बनाएंगे, राइट। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू द रूल जो कि मानिक ने बात कर रहे थे, कि हम लोग को एक प्लेइंग 11 एक लिस्ट देनी चाहिए पोटेंशियल 11 की, और जब टॉस हो जाए उसके बाद से फिर हम लोग डिसाइड कर पाए कि हमारे प्लेइंग 11 कौन होंगे, है ना। तो इस वाले रूल में इम्पैक्ट प्लेयर से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप देखो तो, बिकॉज यू आर एबल टू सेलेक्ट अ टीम अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, राइट, अकॉर्डिंग टू द टॉस। और टॉस का इम्पैक्ट भी थोड़ा कम होता है, और दोनों टीमों को मौका मिलता है एक मोर क्या कहते हैं आप, ज्यादा कंडीशन ड्रिवन टीम बनाने का, है ना। तो ये एक पहला रूल था। एक और रूल जो इन्होंने लेके आया, बोनस पॉइंट का रूल है। अलग अलग लीग्स में अलग अलग तरह से इंप्लीमेंट होता है। इस लीग में ऐसे इंप्लीमेंट होगा कि हर मैच के दौरान जो जीतने वाली टीम है, अगर उसका नेट रन रेट दूसरी टीम से 1.25 से ज्यादा हुआ, है ना, तो उनको एक बोनस पॉइंट मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, राइट, आफ्टर द एंड ऑफ द गेम, है ना। जो तीसरा रूल है, तीसरा और चौथा रूल थोड़ा सा मिक्स करके बताता हूँ। दूसरा रूल जो है इसमें, कि अगर आप थ्रो कर रहे हो फील्डिंग के दौरान, है ना, और आपने आउट करने के लिए किसी को रन आउट करने के लिए थ्रो किया, और वो बॉल विकेट पे लगती है और उसके ओवर थ्रोज होता है ना, तो वो बॉल डेड मानी जाएगी एज सून एज इट हिट द स्टंप्स, और आपको और बैटिंग टीम को ओवर थ्रोज नहीं मिलेंगे। अपेरेंटली इट इज बिकॉज दे वांट टू वो एनकरेज करना चाहते हैं लाइक अटैकिंग फील्डिंग, है ना, ताकि लोग और थ्रो मारे विकेट पे और थोड़ा क्रिकेट स्ट्रांग हो। और इसी तरह का एक और रूल ये है कि जैसे अगर नो बॉल है और फ्री हिट है, और वो बॉल आपकी जो है स्टंप पे लगी, है ना, तो बॉल स्टंप पे लगती डेड हो जाएगी और आप रन नहीं भाग सकते। तो जो वर्ल्ड कप T20 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लास्ट ओवर में कोहली बोल्ड हुए थे एक फ्री हिट बॉल पे, और बोल्ड होने के बाद बॉल रिकोशे करी और विराट रन भागे, जो कि बहुत क्रूशियल रहे उनकी जीत के लिए, वो इस इस गेम में नहीं हो पाया। तो ये थोड़े से रूल है जो उन्होंने ट्वीट करे। क्या लगता है आपको इन रूल्स के बारे में, मानिक, व्हाट डू यू थिंक? जो पहला रूल हमने बात करी, जो नंबर 3 पे हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 नंबर की अनाउंसमेंट, 13 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन मेरे हिसाब से। तो टीम की अनाउंसमेंट टॉस के बाद ही होनी चाहिए। हम अगर दूसरे स्पोर्ट से भी अगर कंपेयर करते हैं तो टॉस की अहमियत इतनी नहीं होती, और क्रिकेट में जहां ऑलरेडी आप टॉस हारने के बाद थोड़े से बैकफुट पर चले जाते हो, तो वहां पर एटलीस्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए जहां पर आप अपनी टीम की अनाउंसमेंट थोड़ी बात कर सको। तो इट्स अ वेरी गुड रूल मेरे हिसाब से कि 13 प्लेयर की अनाउंसमेंट आप तब करते हो और बाकी प्लेइंग 11 आप टॉस के बाद करते हो। और यही चीज आईपीएल में भी होनी चाहिए विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। नेट रन रेट के बारे में मेरा इतना कोई बहुत वो नहीं है। आई एम ओके विद गिविंग अ बोनस पॉइंट अगर टीम इतना अच्छा फिनिश करती है, विच यू शुड बेनिफिट देम। तो काफी लीग्स में, जैसा आयुष ने बोला, हम पहले भी देख चुके हैं, बिग बैश लीग में भी हमने पहले देखा है कि इस तरह के बोनस पॉइंट अवार्ड हुए हैं। आई थिंक इंटरनेशनल मैचेस में भी
जो ऑस्ट्रेलिया में वो ट्राई सीरीज हुआ करती थी, ट्राई सीरीज वो करती थी। उसमें भी बोनस पॉइंट्स हुआ करते थे, इफ आई रिमेम्बर। अलग अलग रीजन से होते हैं, कोई 40 ओवर में पहले आप मैच खत्म कर दो, तो अगर 50 ओवर का मैच होता है तो हमने देखा था कि तब आपको एक बोनस पॉइंट मिलता था, इस तरह से कुछ होता था। अभी ये 1.25 का हिसाब आया है कि अगर आप लेट्स से कि आप बैटिंग कर रहे हो और आप 140 रन बनाते हो 20 ओवर में, यानी कि आपका रन रेट वो 7, और दूसरी टाइम वो टीम इतना तेजी से बनाती है कि वो मेरे ख्याल से 15। इतना तेजी से रन बनाती है कि 1.25 टाइम ज्यादा है दूसरी टीम के मुकाबले, तो फिर हम्म। वो उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। तो हम्म। उस तरह से कुछ रूल्स बनाए हैं बोनस पॉइंट के, विच इज डिसेंट इनफ। इतना अच्छा मार्जिन से अगर आप जीत रहे हो मैच को, तो हम्म। यू डिजर्व टू गेट एन एक्स्ट्रा पॉइंट। पर सही जो बात है, जैसे मुझे लगता है कुछ छक्कों को 8 रन होने चाहिए क्योंकि इतनी दूर तक मारे। बिल्कुल। पर हाँ, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेड बॉल, फ्रॉम द स्टंप्स, अगर आप ओवर थ्रो कर रहे हो और विकेट पे बॉल लग जाती है और इट बिकम्स अ डेड बॉल, मेरे को ये रूल थोड़ा सा पता लगा। दूसरे रूल के बारे में भी आता हूँ, पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। मेरा हम्म। ऐसा मानना है कि जब आईसीसी ने कोई रूल्स बनाए थे और स्टार्टिंग में, एंड क्रिकेट इज अ कॉम्प्लिकेटेड गेम, जब आप वहां पर वो इतने सारे रूल्स और इतने सारे पहले से जो बने हुए हैं, वो कुछ सर्टेन सिनेरियोस को सोचकर बनाए जाते हैं। जब आप हम्म। उन रूल्स के साथ छेड़छानी करते हैं, तो ठीक है छेड़छानी करना, लेकिन आपको काफी सारे सिनेरियो सोच के वो छेड़छानी करनी चाहिए। मे बी हम्म। ये रूल इसलिए बनाया गया था कि फील्डिंग टीम ओवर एग्रेसिव होके ज्यादातर स्टंप्स पे बॉल ना मारे, हर बॉल पे एग्रेसिव ना हो। बैट्समैन को भी चोट लग सकती है अगर इतनी टीम एग्रेसिव हो जाए, तो हम्म। वो तभी इंटेंशनली अगर वो मारे। और ये रूल कभी काफी क्लियर नहीं, अगर आप इस रूल को पढ़ो तो उसमें हम्म। लिखा भी है कि ये इंटेंशनली अगर कोई रन आउट करना चाह रहा है और तब बॉल हिट हो जाती है स्टंप्स को और डिफ्लेक्ट होती है, तो आप रन नहीं भाग सकते। तो ये कैसे हम्म। डिसाइड होगा कि इंटेंशनल कब था और कब नहीं था? मतलब बिल्कुल, अगर मैं बैटिंग क्रीज में खड़ा हूं और तब मैं हिट मारूं और तब स्टंप पे लग जाए तो मैं भाग सकता हूँ। पर अगर मैं क्योंकि बैट ओवर थ्रो तो ओवर थ्रो है ना, ये जैसे इस केस में द बैट्समैन विल ऑलवेज नॉट आउट। तो आपने, क्योंकि ओवर थ्रो तभी तो होगा अगर आउट हो गया बैट्समैन तो बॉल डेड हो गई, है ना। करेक्ट, पर एक तो इंटेंशनल ओवर थ्रो थ्रो, तो होगा तभी। हाँ। इंटेंशनल थ्रो ये है कि भाई मैं रन भाग रहा था और हम्म। आपने वो थ्रो मारी, पर जब हम्म। तक बॉल विकेट पे लगी मैं पहुंच गया, ठीक है, और वो डिफ्लेक्ट हो गया और मैं भाग गया, तो आप बोलोगे हम्म। कि ये इंटेंशनल हुआ। लेकिन हम्म। अगर मैं पहले से क्रीज में खड़ा हूं और मैं हिला ही नहीं और आपने थ्रो मार दी और वो हिट लग के डिफ्लेक्ट हो गई, तो मैं हम्म। भाग सकता हूँ। क्या हाँ। इंटेंशनल का मतलब ये है? दैट इज अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल थिंग। मतलब आप चीजों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। हम्म। मतलब व्हाई टेम्पर नहीं थिंग। मतलब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने रन भागा, आउटफील्ड से फील्डिंग फेंकी, कोई चांस नहीं थी, यू क्रॉस द स्टंप, ठीक है, राइट। पर कई बार क्या होता है थ्रो निकल जाता है, कीपर छोड़ देता है थ्रो को, राइट। वो जाके थ्रो जाके विकेट पे लग गया और बॉल रिफ्लेक्ट हो गई। इस केस में क्या था, आर यू ट्राइंग टू गेट हिम आउट? नहीं ना, मतलब ही वाज ऑलरेडी पास्ट इट। आपने तो बॉल बस रिटर्न करी ताकि डेड बॉल हो जाए जल्दी से जल्दी, राइट। पर अब इस केस में क्या होगा, लाइक व्हाट इज हु इज गोइंग टू ट्रांसलेट दिस ऐसे इस सिचुएशन में? तो मुझे लगता है कि इस तरह के रूल को, इंस्टेड ऑफ लाइक हमको ये बोलना ना कि लाइक ये रूल जैसे कुछ कुछ चीजें होती है मुझको ये रूल्स की, अभी हम लोग डेड बॉल वाले फ्री हिट वाले में बात करेंगे कि ये जो ग्रे एरिया है इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉ आता ही नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में इतनी बार, है ना। बिल्कुल सही बात है। है कि आई नहीं? आई आई तो एग्री कंप्लीटली कि हाँ। आप उन रूल्स को छेड़ रहे हो जिनकी जरूरत नहीं पड़ती। या तो हम्म। मेरे हिसाब से कि साउथ अफ्रीका की 20 की जो लीग चला रहे वाले लोग हैं, वो खासे नाराज थे इस बात से कि बेन स्टोक से बॉल डिफ्लेक्ट होकर चौके पे चली गई वर्ल्ड कप में, या और विराट उसमें भी कोहली। विकेट पे कहाँ लगी, वो तो बैट बैट पे लगी थी मतलब ठीक उसके। है, तो वो अगले साल उसको भी ले आएंगे। या विराट कोहली से वो खासे नाराज थे कि यार ये बोल्ड होने के बाद भी 3 रन दौड़ गया, और उनको हाँ। पर्सनल खुंदक थी इन दो प्लेयर से, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी लीग में ये 2 रूल लेकर आऊंगा जिससे ना तो हम्म। ये हो पाएगा ना ये हो पाएगा। हम्म। यू नो, फ्री हिट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हम काफी बात ही कर चुके हैं। जैसा कि हम्म। आयुष ने बताया कि अगर आप फ्री हिट खेल रहे हो और बॉल आप बोल्ड कर देते हो बेसिकली बैट्समैन को, पर बॉल रिकोशे होकर दूर चली जाती है, तो बैट्समैन कैन नॉट रन, जो कि विराट हम्म। कोहली ने नवाज की बॉलिंग पे किया था वर्ल्ड कप, अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसमें, इंडिया पाकिस्तान मैच में। आप हम्म। भाई इसमें आप सवाल पूछोगे कि यार फ्री हिट पे स्टंप पे लगना ही क्यों? अगर हम्म। आप कैच कर लेते हो और कैच करने के बाद भी तो बैट्समैन रन ले रहा है, यानी कि कैच होने हम्म। के एकदम बाद भी तो आपको रन स्टॉप कर देना चाहिए। मतलब व्हाई इज हम्म। देयर अ स्पेसिफिक रूल फॉर अ मोड ऑफ डिसमिसल लाइक बोल्ड, लेकिन नो हम्म। रूल फॉर अदर डिसमिसल? भाई बिल्कुल। आपने शॉट मारी, हवा में बॉल गई, बाउंड्री पे बॉलर फील्डर कैच कर रहा है, चलिए आप जब हम्म। तक कैच नहीं हो रहा तब तक भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में बॉल आ गई और वो वापस से बॉल फेंकेगा
उस दौरान भी तो बैट्समैन रन भाग लेता है। वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोल्ड के बाद रन नहीं दे रहे हो तो फिर कैच के बाद भी मत रन दो। थोड़े से अटपटे रूल्स हैं, ऐसी जगह अमेंडमेंट करने की कोशिश की जहां जरूरत नहीं थी। आई डोंट ऐसे कभी होगा भी, हो गया भी तो चलो मतलब ठीक है, लेकिन अटपटा है। जितना अच्छा रूल उन्होंने टॉस वाला रूल निकाला था 13 प्लेयर्स के अनाउंसमेंट वाला, बाकी रूल्स मेरे को थोड़े अटपटे लगे, आई वुड से न्यूट्रल आई थिंक इन पॉइंट। 4 नए रूल्स में से 2 आई थिंक 50% रेट है इनका। तो या मुझे लगता है कि 50% रेट है इसमें। 2 रूल मुझको पसंद है, 2 रूल नहीं। राइट। अब साउथ अफ्रीका T20 लीग से, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में होती है, हम लोग एक और T20 लीग के बारे में बात करेंगे, जो है बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है। ये एक ऐसी लीग है जिसको मैं और मानिक काफी क्लोजली फॉलो करते हैं। और एक टाइम पे ये बहुत ही पॉपुलर लीग थी। आई थिंक आईपीएल के पीछे सेकंड नंबर पे आप मानोगे इसको इम्पोर्टेंस में। पर पिछले कुछ दिनों में इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हुई है। थोड़ा कंपटीशन लेवल थोड़ा कम हुआ है। थोड़ी ग्लिट्स कम हो गई है इस टूर्नामेंट में। राइट। और वो आपको दिखती भी है, आप मैच देखते हो जब, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों है, कि बिग बैश में ऐसा क्यों होता है, कि इस टूर्नामेंट ने कहाँ पर कहाँ पर कमी हुई है। और जैसे अब साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट और इंटरनेशनल लीग है, वो इनसे compete करेंगे तो मे बी दे विल बी बेटर इन दिस सिचुएशन, है ना। तो हमने और मानिक ने इस बारे में बात करी। और मानिक, यू हैव समथिंग टू से अबाउट इट? हाँ मतलब बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की जो लीग है 2011 में शुरू हुई थी, काफी ट्रैक्शन आया था उस टाइम पे। काफी अच्छा पैकेज के तौर पे स्टार्ट किया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। अम, जो इनकी जर्सीज थी काफी फैंसी जर्सी थी, अगर आप इनके कलर्स देखो काफी पेपी कलर्स यूज करते हैं अपनी जर्सी में, माहौल काफी भरा रहता है, बच्चों के लिए भी काफी एंटरटेनमेंट के साधन रहते हैं। इट्स नॉट जस्ट द पेरेंट्स वाचिंग द एडल्ट्स वाचिंग द क्रिकेट मैच, बच्चों के लिए भी काफी कुछ रहता है। पीछे की तरफ स्विंग्स वगैरह, पूरा एंटरटेनमेंट का साधन रहता है मस्ती मजे करने के लिए। तो एक काफी अच्छे पैकेज की तरह इन्होंने स्टार्ट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इन्होंने क्रिकेट को छोड़ के सब कुछ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये काफी इम्पैक्ट हो गया। पहली चीज जो मैं बात करना चाहता हूँ उसमें ये है कि इन्होंने ये नेशनल मैचेस, मतलब ये हर हर कंट्री जब अपनी लीग कराती है तो अपने नेशनल मैचेस उस दौरान नहीं कराती, राइट। बिल्कुल। और मतलब इसमें मैं क्या बोलूंगा, कॉमन सेंस मतलब की, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, या अब साउथ मतलब अफ्रीका भी। इट इज क्वाइट अ कॉमन सेंस कि यार आप हम्म, अपनी ही लीग को क्यों खराब करना चाहते हो, क्योंकि आप जब नेशनल मैचेस करा रहे हो, इवन आप टेस्ट मैचेस या एशेज एशेज तो नहीं, जब टेस्ट मैचेस करा रहे हो तो आपके जो मेन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, डेविड वार्नर हो गए आपके, स्टीवन स्मिथ हो गए, लबुशेन हो गए, पैट कमिंस हो गए, मिशेल स्टार्क हो गए, जिसको दुनिया देखना चाहती है, ये सारे तो आपके बिल्कुल। टेस्ट मैचेस खेल। ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मतलब सब अच्छे बैट्समैन, सब T20 के। बिल्कुल। और ये हम्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, ये चेतेश्वर पुजारा जैसे बैट्समैन नहीं है, ये T20 में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। दे आर हम्म, द की पीपल, इनको दुनिया देखने आती है, रोल मॉडल है लोगों के। बिल्कुल। आप उन लोगों को टेस्ट मैच खिला रहे हो और आप वो लीग चला रहे हो बिना इन प्लेयर्स के, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप सोचो कि मैं आईपीएल देख रहा हूँ और मेरे को पता है कि भाई विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उधर जसप्रीत बुमराह नहीं है, क्योंकि ये सारे तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हम्म, केएल राहुल नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, इन सबको आप बाहर बैठा दो। जो जिन जिन चेतेश्वर पुजारा नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स में, कौन देखने आएगा उनके मैचेस? जिन जिन प्लेयर्स को मैं देखने की, मतलब जिन प्लेयर्स की वजह से मैं टीम फॉलो करता हूँ, मैं आज आरसीबी का फैन क्यों, क्योंकि मैं कोहली का फैन हूँ। कोई आज दिल्ली में बैठा हुआ आदमी मुंबई का फैन क्यों, क्योंकि वो रोहित शर्मा का फैन है। कोई बिल्कुल। पंजाब में बैठा हुआ आदमी दिल्ली का फैन क्यों, क्योंकि वो शायद ऋषभ पंत का फैन है, या उससे पहले शिखर हम्म, धवन का फैन रहा होगा, राइट। तो हम्म, आप आई लीग्स में पसंद, या तो आप भाई उस जगह को बिलोंग करते हो, वो तो हमेशा होता नहीं है। तो आप टीमों को तब पसंद करते हो जब आप एक रोल मॉडल एक टीम के साथ हिस्सा बनते हैं, एंड देन यू स्टार्टेड फॉलोइंग दैट क्रिकेट। इसलिए हम्म, मैं ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आप अपने ही टीम कंट्री की लीग को इस तरह से खराब नहीं कर सकते जस्ट बाय प्लेइंग टेस्ट मैचेस और नेशनल मैचेस ड्यूरिंग दैट टाइम, जो कि पता नहीं हम्म, ऐसा क्यों हो रहा है। पर इनको थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। आई नो कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की बहुत अहमियत है, पर देन हम्म। यू नीड टू प्लान योर बीबीएल अकॉर्डिंगली, विच मुझे लगता ब्रिंग। है कि लाइक पहले जब शुरू हुई थी, मुझे काफी सही से याद है। आई थिंक जब बीबी पहले शुरू हुई थी तो ये इन टेस्ट मैच के दौरान दे यूज्ड टू टेक अ ब्रेक। ये जो न्यू ईयर का ब्रेक था, तो 2 सेशन में होती थी बीबीएल, एक पहले और फिर एक फिर उस टेस्ट मैच के बाद, तो प्लेयर्स को मौका मिल जाता था।
पर अब जैसे ना, अब जैसे मार्कस स्टोइनिस है, ठीक है, अब कैमरून ग्रीन है, ये दोनों इसी आईपीएल, इसी बीबीएल में पॉपुलर होके दे मेक देयर वे इनटू द नेशनल टीम, और फिर टेस्ट मैच में उनको मौका मिलता है। पर फिर जिसमें एक साल वो खेले, फिर अगले साल वही अवेलेबल नहीं है जिनको आपने, जिन प्लेयर को आपने बनाया, टीम्स भी हर्ट होती हैं, उनका बैलेंस हर्ट होता है। मानस लाबुशेन की हम बात कर रहे थे, ब्रिस्बेन हीट से जब वो खेलते हैं तो बैट करते हैं नंबर 3 पे, और देन ही गिव्स देम ओवर और स्पिन वगैरह, वो उनके उनसे चले गए, तो नाउ दे हैव टू रिप्लेस विद टू प्लेयर्स, जो कि एक बंदा बॉलिंग कर सके और एक बंदा बैटिंग कर सके, राइट, तो उनका बैलेंस भी खराब होता है। तो या आई थिंक काफी स्ट्रेंज मूव है ये, आई थिंक। आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग दो, ऐसा कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। थोड़ा सा आगे कर लीजिए लीग को, थोड़ा सा पहले कर लीजिए, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए आपको, बट लाइक फिक्स इट, है ना। बिल्कुल। दूसरी बात वही है कि इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाली बात है कि फॉरेन प्लेयर्स भी अगर आप देखें, पहले इनके पास इतने अच्छे खासे फॉरेन प्लेयर्स आते थे, अच्छा टैलेंट हुआ करता था फॉरेन प्लेयर्स का। अभी हार्डली सुनने में आता है कि कौन सी टीम से कौन फॉरेन प्लेयर खेल रहा होगा, उनके नाम भी नहीं सुने होते, या वो भी मतलब अपनी टीम में भी वो एज अ सेकंड प्लेयर खेल रहे होते, सेकंड सेकंड चॉइस प्लेयर खेल रहे होते हैं अपनी नेशनल हम्म। टीम में, राइट। इट्स नॉट एन आईपीएल की जहां पर आप जो रूट को बेंच पे बिठा देते हो या स्टीव स्मिथ को बेंच पे बिठा देते हो बिकॉज उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। यहाँ पर हम्म। फॉरेन प्लेयर ऐसे हैं कि डुप्लेसी का नाम सुन रहा है कि ही माइट बी द स्टार फॉरेन प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी दिस सीजन, क्योंकि और हम्म। कोई तो मेरे को लगता ही नहीं कि इतना बड़ा स्टार है। रसल था हम्म। लेकिन वो इंजर्ड है या क्या है, वो भी नहीं खेल रहा है। बट हम्म। दोज आर द ओनली टू पीपल दैट यू हर्ड नेम ऑफ, अदरवाइज तो बहुत ही इधर उधर नाम थोड़े बहुत सुने आपने। क्रॉली का नाम सुना होगा, इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेल रहा है, वो आगे बीबीएल खेल रहा है। हम्म। उसे देखने मतलब आई डोंट थिंक इतने ज्यादा वो क्राउड लेकर आ पा सकता है। तो लेस पार्टिसिपेशन दिख रहा है मुझे फॉरेन प्लेयर्स की तरफ हम्म। से, सिमिलर टू भाई अगर आप टैलेंट नहीं लाओगे, कंपटीशन नहीं लाओगे, तो दर्शकों में बिल्कुल डेफिनेटली कोई उत्साह नहीं होगा उस लीग को फॉलो करने का। और और जैसे ये लीग एक टाइम पे ऐसे होती थी कि यहाँ से फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल में प्रमोट होते थे, जैसे राशिद खान है, उन्होंने अपना नाम पीवीएल में बनाया, है ना। और क्या कहते हैं, एक टाइम पे क्रिस लिन थे, उन्होंने अपना नाम बीबीएल में बनाया, उसके बाद आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको, पर अब वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी इतने अच्छे प्लेयर नहीं। हारिस रॉफ आई थिंक, उन्होंने तो अपनी नेशनल टीम में अपना नाम बनाया यहाँ से खेल के, और आईपीएल नहीं खेले, पर काफी इंपॉर्टेंट रहा उनके लिए बीबीएल का वो करियर। तो वो उस तरह के प्लेयर डिलीवर करना अब कम है, कि अगर आप टीम देखोगे तो कॉम्बिनेशन एक तो मतलब अगेन प्लेयर के पास आपके इतने ऑप्शंस नहीं है, इसलिए आप कर रहे हो। और इसमें थोड़ा पैसों का भी है, क्योंकि पहली बात तो अगेन ये वो इस बाकी सब लीग से डिफरेंट इस लीग में ये होता है कि सारी टीमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, है ना। तो उन लोगों ने 6 पूल बना रखे हैं, और फिर उन्होंने एक बोर्ड्स बना रखे हैं इन 6 टीमों के, इन 8 टीमों के, जो कि इन टीमों को मैनेज करते हैं। और उन टीमों को विनिंग मनी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्राइज मनी दिया जाता है, राइट, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर इनका रेवेन्यू और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रेवेन्यू इज इसेंशियली द सेम, सेम ही पैसा है जो कि आपस में बंटता है उनका। तो अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है तो वो लोग अच्छा करेंगे, है ना। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास पैसा है तो फिर वो लोग पैसा करेंगे। तो इसमें जैसे इंडिया में केकेआर है, जो कि विच इज ओन प्राइवेटली ओन्ड, लखनऊ सुपर जायंट है, मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, ये सारी प्राइवेटली ओन्ड टीम है ना। तो बीसीसीआई है इनको जीत के पैसे देता है, एंड उसके बाद फिर देन दे फॉरगेट अबाउट इट, है ना। और उसके बाद फिर ये बजट सेट है, और जो भी पैसा उस पॉइंट से जो पैसा खर्च हो रहा है वो आईपीएल की टीम खुद करती है ना। तो अगर उनको 17 करोड़ का पैसा खर्च करना है, जैसे कि मुंबई ने करा कैमरून गिन पे, तो वो कर सकते हैं, है ना। पर जिसकी वजह से वो लोग अट्रैक्ट भी करते हैं बाकी सारे प्लेयर, सारी टीमें बोलते हैं कि भैया आईपीएल से, कि आईबीसी के बोर्ड से, कि भाई हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, हमको सबसे बेस्ट प्लेयर चाहिए, तो या हम लोग पैसा भी ज्यादा खर्च करेंगे। वो इसमें पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर कम आते हैं। मतलब लाइक अब जैसे कोई प्लेयर है जैसे राशिद खानी है, राइट, उसको अगर आप साउथ अफ्रीकन T20 लीग में you are giving him 5 million as compared to maybe 1 million BBL, which is the like the max. So obviously he's going to pick South African league, right? वो आराम हर बार साउथ अफ्रीका लीग ही जाएगा, राइट। नेशन से तो खेलना नहीं है। अगर अफगानिस्तान के बीच में और T20 लीग में बीच में चूज करना होता तो वो तब चूज करते अफगानिस्तान, पर बीबीएल और ऐसे T20 के बीच में तो पैसा चूज करेगा, राइट। तो इस ये भी बात है कि फॉरेन प्लेयर्स कम आते हैं, मतलब इतनी क्वालिटी के नहीं आ पाते बीबीएल में। और इसी का आई थिंक थर्ड पॉइंट वही है कि जैसे सीए, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ओन करता है बीबीएल की सारी टीमों को पार्शियली, राइट, उसकी तो उन लोग ने जो टूर्नामेंट बनाया था
वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। जब आप क्वालिफाई करते हो, उन 8 टीमों में से 6 टीमें क्वालिफाई करती हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए, वो आपस में खेलती हैं, और उनमें से 4 टीमें फिर उनमें से 2 टीमें फाइनल खेलती हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर उसकी वजह से जो टूर्नामेंट है बहुत लंबा हो जाता है। ऑलमोस्ट 43 मैचेस होते हैं मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में, राइट। अभी तक तो पूरा होम एंड अवे खेलते हैं ये लोग, अगले साल से एक मैच चेंज, लेकिन अभी 61 मैचेस हो रहे हैं बीबीएल में। 61 मैचेस, मतलब लाइक दैट्स अ लॉट ऑफ मैचेस फॉर, मतलब एक ऐसी लीग के लिए जो कि आपके नेशनल टूर्नामेंट के टाइम चल रही है और compete कर रही है, और इतना पैसा लेके नहीं आ रही। लाइक वहां पर जो लोग मैच देखने जा रहे हैं, maybe बहुत उनको मजा आ रहा है, बट इट्स नॉट ब्रिंगिंग इन द मनी। और ये पिछले 3-4 साल से अपने जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ स्ट्रगल भी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी क्वालिटी मिल नहीं रही, क्योंकि इतने सारे मैचेस हैं। ऑब्वियसली ज्यादा मैचेस होते हैं तो आपके फॉरेन प्लेयर्स भी उस टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। ज्यादा मैचेस होते हैं तो आपके नेशनल प्लेयर्स भी उस काफी टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपकी टीम वीक्स होती है, कंपटीशन कम होता है, तो जिसकी वजह से लेंथ ऑफ टूर्नामेंट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन द बीबीएल एटलीस्ट। क्या लेंथ लगता है? के बारे में मैं एक दो बातें और बोलना चाहता हूँ। पहली ये कि एक तो ब्रॉडकास्टिंग की हमने बात करी कि ब्रॉडकास्टिंग की वजह से इन्होंने लेंथ इंक्रीज की है अपनी, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग को ज्यादा पैसा तभी मिलता है जब ज्यादा कंटेंट होता है, ज्यादा कंटेंट मतलब ज्यादा मैचेस। तो पर मैच आपको भले कम दर्शक देखने को मिलते हैं, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 60 ऑड मैचेस उनको उतनी भरपाई हो जाती हम्म। है। एंड टू ऐड दैट थिंग, जिस तरह से बीसीसीआई इतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली आईपीएल इज अ बिग टूर्नामेंट, लेकिन बीसीसीआई अगर आईपीएल नहीं भी कराएगी तो भी काफी स्ट्रॉन्ग बोर्ड है या ऑर्गेनाइजेशन है। सीए नहीं है, सीए काफी डिपेंडेंट है ये ब्रॉडकास्टिंग मनी को लेकर। हम्म। तो उस वजह से भी दे अग्री कि भाई हमें इतना लंबा टूर्नामेंट कराना चाहिए। पर मेरी प्रॉब्लम इनके नंबर ऑफ मैचेस से नहीं है। नंबर ऑफ मैचेस फिर भी, क्योंकि 8 टीमें खेल रही हैं तो 60 का नंबर बैठता है कि अगर आप होम और अवे होम मैचेस। अवे खिलाओगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इस बार का भी स्केड्यूल देखो, दे प्ले 1 मैच पर डे। हार्डली आपको 2 मैचेस का डबल हेडर देखने को मिलता है, जो आईपीएल में भी कई बार आप करते हो। मतलब मैं आपको कुछ हर आंकड़े वीकेंड। बताना चाहूंगा। आई टेल हम्म। यू स्टैट्स फ्रॉम 2021। हम्म। 2021 के आईपीएल में 60 गेम हुए थे जो 51 डेज में रैपअप हो गया था। और हम्म। मैं आईपीएल ऐसे लीग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे देश भर इंडिया की पॉपुलेशन और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में फर्क है। इंडिया में हम्म। यू विल गैदर दैट क्राउड फॉर हम्म। 51 डेज, यू विल अट्रैक्ट दैट क्राउड। यहाँ पे इतनी लेस क्राउड अट्रैक्ट के बावजूद आप 54 डेज आईपीएल से भी लंबा सीजन खींच रहे हो। वहीं अगर मैं पीएसएल की बात करता हूँ, पाकिस्तान सुपर लीग की, तो वो 32 डेज में वाइंड अप हो गया था 2021 का एडिशन उनका, या 2021-22 हम्म। का एडिशन। 100 जो पहला 100 हमने देखा फर्स्ट सीजन, वो 31 डेज में रैपअप हो गया था। हम्म। सीपीएल 21 या 22 दिन में रैपअप हो जाता है। इनके मुकाबले आप 54 डेज तक अपने लीग को रन कर रहे हो बीबीएल। दूसरी बात ये कि इनको अच्छा खासा इम्पैक्ट कोविड की वजह से पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोविड के लॉज बहुत डिफरेंट थे बहुत डिफिकल्ट है। कंट्रीज। मूवमेंट इतना प्लेयर्स का आसान नहीं था। ना ही इनके बोर्ड के पास इतना पैसा है, ना इनके पास रिसोर्सेज हैं कि ये यूएई में करा दे, जैसे हमने यूएई में लीग करा दी या पाकिस्तान ने अपनी यूएई में लीग करा दी। इनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, इनके पास इस तरह से चेंज करने का इतना बड़ा ट्रैवल करने का ऑप्शन नहीं है। तो दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम की जो 2 साल ये कोविड में सफर की, इनकी खुद की ऑडियंस भी मैचेस देखने नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल। हम्म। तो होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव, आगे चल के कुछ चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन दीज आर द की पॉइंट्स। दूसरा हम्म। वही आखिरी पॉइंट मैं जिस इस पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि क्रिकेट में जो कोर क्रिकेट होता है ना, जो लोग क्रिकेट देखने आते हैं वो क्रिकेट के फैन होते हैं, इसलिए वो मैच देखने आते हैं। एंटरटेनिंग होता है, लेकिन जो कोर होता है वो क्रिकेट रहे तो ही बेहतर है। जब कंपटीशन होता है तो ही मजा आता है देखने में। अगर स्लो कम रन वाला मैच भी है और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है तो भी मजा आता है देखने में। और खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, जो टेस्ट मैच देखना इतना पसंद करते हैं, वो तो प्योर कंपटीशन देखने आते हैं। अगर आप फ्लैट ट्रैक्स पे मीडियोकर बॉलर पे छक्के छक्के का शो उन्हें दिखाने वाले हो, तो आई एम प्रिटी श्योर दे विल लूज इंटरेस्ट वेरी फास्ट। तो हम्म। दैट इज ऑल्सो की कि बीबीएल ने अपना इंटरेस्ट क्यों छोड़ा। मीडियोकर बॉलिंग है, अच्छे बॉलर्स आते नहीं है, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अच्छे बड़े नाम खेलते नहीं है लीग को। बाय द टाइम तक कम लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका होता है, टीम में बाहर हो चुकी होती है। इस बार आप मेलबर्न स्टार्स की बात करो तो कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सवेल होते पर वो भी इंजर्ड है। मतलब टीम ही तितर बितर दिख रही है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई क्या क्या आप क्या प्रमोट कर रहे हो। यू हैव अ वेरी गुड बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन प्ले बंच ऑफ प्लेयर्स,
लेकिन आपकी लीग बिल्कुल भी वो शो नहीं कर रही है, वो शोकेस ही नहीं कर रही है कि यू हैव दैट टैलेंट। पर आई थिंक जैसे बस टू कट, तो आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसके तरफ थोड़े स्टेप्स लिए हैं। उनकी ब्रॉडकास्टिंग डील जो है, वो अब अगले साल से छोटे मैचेस कराएगी, कम मैचेस कराएगी, तो 43 मैचेस होंगे। 34 मैचेस तक भी बात चल रही कि हो सकते हैं वहां पर मैचेस। आई राइट। थिंक वो अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज इंप्लीमेंट होती है तो फिर दिन कम होंगे, है ना। आपके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है क्योंकि आप दिन कम कर रहे हो, शेड्यूल हो गया, कंपटीशन बढ़ जाएगा। थोड़ा मे बी सोच दिमाग के लगाएं तो हो सकता है ऐसा करें कि थोड़ा क्लियर हो जाए स्टेप, है ना आपका। तो या आई थिंक होपफुली मैं चाहता हूँ कि बिग बैश लीग, मतलब मैं आईपीएल, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट देखता हूँ उसके बाद मैं आईपीएल देखता हूँ, उसके बाद फिर सिर्फ बीबीएल पे इंटरेस्ट है मेरा इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझको वो लीग अच्छी, एक तो देखने में अच्छी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में मैचेस मुझको लगते हैं ग्राउंड एज अ राइट साइजेस, अगर आप छक्का मारना चाह रहे हो तो आपको बहुत लंबा छक्का मारना पड़ता है। ऐसी फास्ट बॉलिंग वहां पर बहुत अच्छी होती है, फास्ट बॉलर रियली गुड। तो मैं चाहता हूँ कि ये लीग अच्छा करे और हमको आगे अच्छा देखने को मिले। So hopefully it works out for them, and we are able to see more and even more entertaining BBL in the future. सिर्फ उस पैकेज की भी बारे में बोलना चाहूंगा कि व्हाई इट अट्रैक्ट्स यू अ लॉट इज कि जो जो इनके राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इनके, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आप यूट्यूब पे पैकेज देखते हो हाइलाइट्स का, दैट इज अ वेरी गुड पैकेज। मतलब दैट इज Correct. लाइक आइडियल हाईलाइट पैकेज वी स्पोक अबाउट अर्लियर आल्सो ऑन दैट, Hmm. कि वो एक Hmm. बिल्कुल ही आइडियल हाईलाइट पैकेज है जबकि होना चाहिए, जो उसकी लेंथ होती है, जो उसमें दिखाया जाता है। बाकी लीग्स उस तरह का पैकेज नहीं बना पाती, उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाती व्हेन वी वॉच यहाँ द पे करती नहीं है, मतलब लगा मैं तो ऐसे अभी तो साउथ अफ्रीका T20 का देख रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रही है कुछ हाईलाइट वाईलाइट कहीं यूट्यूब पे। उनका चैनल है पर 2 दिन से कोई अपलोड ही नहीं करा है। जब मैच शुरू हो गए हैं टीमों के तब कोई अपलोड नहीं है चैनल पे, उससे पहले बहुत अपलोड है। हमारे दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा, हम हाइलाइट्स के बारे में इतने बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कैनेडा में बैठ के ये बिल्कुल। सारे मैचेस को फॉलो करना, स्पेशली व्हेन दे स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, हम्म। क्योंकि हमारी डे हम्म। जॉब भी रहती है। और इसलिए भी समटाइम्स एंड अप वाचिंग द भाई डे हाइलाइट। जॉब 9 भी हो, 3 बजे कौन उठेगा इंडिया श्रीलंका का मैच देखने के लिए? कैसे उठेंगे आदमी? कभी बिल्कुल। ना कभी तो आपको यूट्यूब को सहारा चाहिए ना इस तरह की चीजों में। हाँ, तो हमें काफी सारी भरपाई, काफी सारे चीजें रीड करके और काफी सारी हाइलाइट्स को देख के करनी पड़ती है। We are बिल्कुल। still an avid cricket watcher, but not to an extent where which can lead us to falling us sick. So we try to compensate here and there. हम्म। But yeah, I think that's all from my side. हम्म। बिल्कुल। आई थिंक ये काफी अच्छा डिस्कशन रहा हम लोगों का। और आप क्या सोचते हैं बीबीएल के बारे में? आप देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है व्हिच इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ बीबीएल? और वार्नर को वापस कैप्टनसी मिलनी चाहिए कि नहीं बीबीएल में? सब कुछ कमेंट में डालें, हमको बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज के दिन, आज का क्रिकेट डिस्कशन लोग खत्म करते हैं। विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय। See you guys. Thank you.